स्टार्ट करने के पहले ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे जी हम आप सर। लोग। मैं बस इतना सा कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि सारे जिले जो फर्स्ट फेज में इन्वॉल्व हैं वो सभी जिले मेरे हिसाब से आ गए हैं। एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा, कोई भी एक पर्सन कर देंगे। सीधी से कोई भी ज्वाइन हुए हैं? ज्वाइन है? छिंदवाड़ा से। नहीं नहीं, सीधी मैं खुद ही पूछ रहा हूँ, आप बताते जाइएगा। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, है, मास्टर ट्रेनर है, डीजीएम है, डीएम की शहडोल से सर है सर। तहसीलदार मैडम है। कहाँ से? सिंगरौली से? जी सर, सिंगरौली से सर। ठीक है, सिंगरौली अवेलेबल है, शहडोल अवेलेबल है। अनूपपुर, अनूपपुर से कोई? उमरिया, राहुल जैन, आप कहाँ से हैं राहुल? राहुल SC जैन। सर कटनी से। अच्छा ठीक है। अनूपपुर से कोई नहीं है? यस सर, अनूपपुर से हैं सर सभी। अनूपपुर से हैं, ठीक है। उमरिया, उमरिया से? कटनी से राहुल आप अवेलेबल है, राइट? जबलपुर? जबलपुर से हैं सर। ओके। डिंडोरी, डिंडोरी, डिंडोरी से कोई है? मंडला? हाँ, मंडला से हैं सर। मंडला। सिवनी, सिवनी से? जी सर, हैं। हाँ सर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर? नरसिंहपुर से हैं? बालाघाट? कनेक्टेड है सर बालाघाट से। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से तो है। एक बार मैं आखिरी में फिर से पूछ रहा हूँ, सीधी से कोई है कि नहीं है? सीधी, सीधी, सीधी से कोई नहीं है। उमरिया, रविकांत सोनी जी, आप सीधी से? यहाँ से बोल दो। हाँ सर, प्लीज आप लोग अपना म्यूट रखिए। राहुल अपना म्यूट करिए प्लीज। प्रकाश जी आपका माइक म्यूट करिए। प्रकाश वीके जी। जी। रविकांत आप कहाँ से? रविकांत सोनी जी ट्राइबल वुमेन ITI छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से आप? नहीं, ठीक है, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ सर। ठीक है, तो सीधी से अगर कोई नहीं आए हैं तो प्लीज ज्वाइन हो जाएं। और उमरिया, बाकी तो सब आ गए हैं आई थिंक। ठीक है, तो अब हम ज्यादा वेट नहीं करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो ये सेशन रखा है, ये फर्स्ट फेज के जितने भी जिले हैं जो अभी पोल के लिए जाने वाले हैं, उन पोल डेट जिसकी 19 अप्रैल रहेगी, उनको हम एक ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ और कहना चाहिए हैंड्स ऑफ सॉर्ट ऑफ बता रहे हैं। आप लोगों से अपेक्षा हमारी बस यही है कि आप लोग जैसे ही यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इसको आप ड्रिल डाउन कर देंगे अपने पीठासीन अधिकारियों की ट्रेनिंग के दौरान। बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है, विधानसभा के दौरान भी इसको यूज़ किया था, पर उस टाइम पे जो हमारा एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आ पाया था, जिसका सबसे मेजर कारण जो हमें लगता है वो था ट्रेनिंग, कि हम प्रायर पीठासीन अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाए और इसकी वजह से वो लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड बना के उन्होंने उसको मतलब यूज़ नहीं किया उस तरीके से। तो इस बार इसलिए हमने इसका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा है। ट्रेनिंग मॉड्यूल होने से दो फायदे हैं। एक तो अभी ट्रेनिंग के दौरान ही उसको ये लोग इंस्टॉल कर पाएंगे अपने मोबाइल में,
उसके अंदर कितनी भी बार वो जो 16 प्रकार की डेटा एंट्री होती है, बड़ी बड़ी सिंपल सी डेटा एंट्री है, वो कितनी भी बार कर पाएंगे। थर्डली, वो जब एक्चुअल पोल डे आएगा, जब उस टाइम पे जब वो कर रहे होंगे तो लोड का इशू ना आए, इसके लिए हमने सर्वर कैपेसिटी को भी बढ़ा रखा है। प्लस हमें दूसरा फायदा ये भी मिलेगा कि हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन है वो 4 चरणों में अलग अलग है, तो इतने सारे एक साथ यूजर्स होंगे ही नहीं जो सिस्टम के ऊपर लोड को इंक्रीज करेंगे। तो हमें हर तरफ से इसका फायदा मिलेगा और हमें अल्टीमेटली इससे प्राप्त होने वाली जानकारी को कंपाइल करके एनकोर में जो डेटा हमें फीड करना होता है, जो अपने ईसीआई की तरफ सर्कुलेट करना होता है, वो पर्टिकुलर टास्क हमारा पूरा हो पाएगा। सो टू बी वेरी क्लियर एंड टू बी वेरी शॉर्ट, ये बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है। हम आपको एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होगी से लेके क्या क्या उस एप्लीकेशन में करना है, ये सारी चीजें वन बाय वन बहुत शॉर्ट में समझा देंगे। एप्लीकेशन ऑलरेडी प्ले स्टोर पे अवेलेबल करा दी गई है, आप लोग अभी हम आपको इसका दिखा भी देंगे। उसके अलावा आप अपने पीठासीन अधिकारियों को जब ट्रेनिंग देंगे, आप देंगे या आपके जो भी लोग देंगे, उनको ये प्लीज बोलिएगा कि सपोज आप फर्स्ट टाइम पे जब पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्होंने उनको बोला कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, और वो अगर उसमें लॉगिन नहीं कर पाते हैं और उसमें लिखा आता है कि आपका नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो वैसे नंबरों की एक एक्सेल शीट बना लेंगे आप। ठीक है, एक्सेल शीट बना के आप वो एक्सेल हमको मेरे से शेयर कर लीजिएगा, तो वो एक्सेल को भी मैं उसमें इंपोर्ट करा दूंगा, जिससे कि ट्रेनिंग वाले जितने भी लोग हैं, इसमें कितने भी पीठासीन अधिकारी ट्रेनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी राइट नाउ हमने जो डेटा यूज कर रखा है वो ये है कि जो एनआईसी का जो सीएमएस सॉफ्टवेयर पे जो भी डीआईओ एनआईसी के द्वारा उसको किया गया है, अपडेट किया गया है, हम उतने प्रोबेबल पीठासीन अधिकारियों का डेटा ऑलरेडी सर्वर पे डाल चुके हैं। पर इसके अलावा भी अगर कोई निकलता है तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप उसकी एक्सेल शीट बनाएंगे। पोलिंग स्टेशन अभी ऑब्वियसली नहीं है किसी पीठासीन का, सिर्फ आपको इतना बनाना है कि ये प्रोबेबल पीठासीन हो सकते हैं और ये इनके मोबाइल नंबर है। वैसे मोबाइल नंबरों की एक्सेल शीट आप हमको शेयर कर देंगे, वो हम अपने सर्वर में डाल देंगे, जिसके तुरंत बाद से वो जो लोग जो पहले बार में रजिस्टर होके ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे थे वो भी ले पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार मैं पूरा आपको फ्लो दिखा देते हैं फटाफट। फ्लो के बाद आपकी जो भी जिसकी भी जो क्वेरी होगी वो प्लीज हमसे पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करने के लिए मेरे साथी सुनील हैं, सुनील कुमार जैन जो हैं, इन्होंने ये एप्लीकेशन पूरी डेवलप की है। एंड्रॉयड और iOS बेस हमने दोनों रखा था, परंतु iOS के ऊपर हमको कोई भी अप्रूवल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि iOS पे एक लिमिटेशन डाली गई है कि जब भी सिटीजन सेंट्रिक एप्लीकेशन नहीं होगी तो हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे। इसलिए हमने iOS वर्जन को डंप कर दिया है, केवल एंड्रॉयड पे ही चलेगी। तो अगर आपके कोई पीठासीन अधिकारी ये बात रखते हैं कि हमारे पास iOS वाला फोन है, उसके अलावा फोन नहीं है, तो उसकी जगह पे कोई दूसरा पोलिंग पार्टी के व्यक्ति का आप नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं और उसको ये काम उनसे ले सकते हैं। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच कि प्ले स्टोर पे कहाँ पे क्या दिख रहा है वहां से लेके एप्लीकेशन तक। सुनील जी प्लीज स्टार्ट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप में से कोई कंफर्म कर दीजिए आपको मोबाइल स्क्रीन विजिबल है। कोई भी कंफर्म कर दे, रविकांत सोनी आप कर दें कंफर्म। स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है, ठीक हाँ है। सर, स्क्रीन दिख पा रही है सर, रविकांत सोनी। स्क्रीन दिख रही है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको प्ले स्टोर एंड्रॉयड का जो है वहां पे ये एप्लीकेशन किस नाम से हमने डाली हुई है वो आपको हम शो कर रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं प्ले स्टोर एंड्रॉयड मोबाइल में खोल लिया और वहां पे मत प्रतिशत स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, मत प्रतिशत, वो आपको डालना है बिना कोई स्पेस दिए और सर्च करना है। अपनी एप्लीकेशन आप देखिए, चुनाव का पर्व वाला जो वो आइकन बना है, दैट इज आवर एप्लीकेशन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैप आईटी के द्वारा बनाई गई है, ये भी उसका एक
बोलना चाहिए, एक पॉइंट हो सकता है देखने के लिए, समझने के लिए कि यही वो एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको डालना है आपके मोबाइल में या इंस्टॉल करना है, ठीक है। छोटी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा साइज नहीं घेरती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास थोड़ा कम मतलब कुछ धीमा इंटरनेट भी होगा तो भी उसको 2-3 मिनट के अंदर ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी और उसको फिर इंस्टॉल कर लेंगे। जस्ट इस सिस्टम, क्योंकि इस मोबाइल में ऑलरेडी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, इसलिए हम आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहे हैं, बट दैट इज द आवर एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। इन केस आपने असेंबली इलेक्शन में एप्लीकेशन को यूज किया है। एक्चुअली मध्य प्रदेश एप्लीकेशन असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव में भी यूज हुई थी। तो अगर आपके मोबाइल में या आप जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी भी पीओ के मोबाइल में ये एप्लीकेशन पहले वाली है, ओके, तो बेस्ट ये रहेगा कि वो एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर लें और यहाँ से नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर पर जाके। ओके, तो इन केस आपके पास अगर सिस्टम में पहले से एप्लीकेशन है, आपको अनइंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से फिर आप नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ओके, इन केस आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा ओपन का, ठीक है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन आ जाएगी तो यहाँ से आप नेक्स्ट टाइम से या फिर कभी भी आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है प्ले स्टोर से, देन आप एप्लीकेशन पे आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन ओपन होगी, ठीक है। असेंबली इलेक्शन से प्लस पॉइंट अभी यहाँ पे ये है कि अब आप एप्लीकेशन में अभी ट्रेनिंग टाइम में ही लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये ऑप्शन लॉगिन का दिया था जस्ट पोलिंग डे के दिन ना, और P-1 वाले दिन से 2 दिन के लिए सिर्फ। अभी आप इसको ट्रेनिंग टाइम से ही लॉगिन कर पाएंगे। हमारे पास जिनकी ड्यूटी एक्सपेक्टेड है उनके करीब करीब नंबर आ चुके हैं। इन केस है ना उनमें किसी का नंबर किसी मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आप हमसे एक्सेल शेयर कर दीजिएगा, हम उनका नंबर ऐड कर देंगे, फिर वो भी वाया OTP इनको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। लॉगिन प्रोसेस जो रहेगी वन टाइम एक्टिविटी रहेगी। आपको एक बार लॉगिन कर लेना है अभी ट्रेनिंग टाइम में, ऑटोमेटिक इन केस आपका जब फेस या किसी फेस में पोलिंग वाले दिन P-1 डे पे हमें लाइव मैपिंग मिलती, यानी आपकी ड्यूटी अगर हो सकता कि लगी हो या ना लगी हो, उसी सेम लॉगिन के थ्रू आप एप्लीकेशन को कैरी कर पाएंगे, फॉर आगे यूज कर पाएंगे, बार बार आपको लॉगआउट की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अभी ये ट्रेनिंग फेस है तो आपको पॉपअप दिख रहा है ट्रेनिंग का, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश का। आप जिसमें भी कंफर्ट फील कर रहे हैं आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हिंदी इंग्लिश जो भी है, अंदर जाके भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब जो भी हमारे पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके थ्रू आप बाया OTP लॉगिन कर पाएंगे, ठीक। मेरे पास एक नंबर है, मैं आपको ट्रेनिंग के डेमो पर्पज से उसको यूज कर रहा हूँ। जैसे आप मोबाइल नंबर देंगे उस नंबर पे एक OTP हम सेंड करेंगे और उस OTP को आपको यूज करना लॉगिन के लिए। याद रखना ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ओके। उसके अलावा आप किसी भी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे तो वो आपको इनवैलिड यूजर देगा, ओके। अगर कोई PO एक्सपेक्टेड है ड्यूटी के लिए कि मतलब उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनका नंबर यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में अभी उनका नंबर नहीं आया है, आपको वो नंबर हमें भेजना रहेगा। हम उसको जब हमारे यहाँ से ऐड कर देंगे फिर जाके उनको OTP आएगा और उससे लॉगिन कर पाएंगे एप्लीकेशन में, ओके। OTP इन केस आपको नहीं मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड के बाद आपको OTP पुनः भेजने वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, आप फिर से OTP को सेंड कर सकते हैं, ओके। और जो भी OTP आपको आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा वो आपको एंटर करना और उससे आप लॉगिन हो जाएंगे। ओके, अगेन सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये आपका ट्रेनिंग सेशन मीन्स ट्रेनिंग के टाइम पे आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे, ये सेम यूजर इंटरफेस, ओके। जो चेंजेस होंगे अभी आपको बताएंगे हम आपको, ये सेम यूजर इंटरफेस आपको लाइव टाइम पे भी रहेगा जब आप लाइव एंट्री कर रहे रहेंगे, ओके। ये और ऐसे आपको एंट्री उस टाइम पे भी करने रहेंगे, ठीक। ये आपका ट्रेनिंग टाइम पे है। ट्रेनिंग टाइम पे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा ट्रेनिंग, जो ये मॉड्यूल चल रहा है ट्रेनिंग में चल रहा है अभी, ओके। अभी आप कोई भी टेस्ट पोलिंग स्टेशन से मैप्ड है, ओके। आपको लाइव मैपिंग आएगी तो आपका चेंज हो जाएगा स्टेटस, और इसके बाद फिर एक टॉप राइट में एक यूजर मैनुअल का भी ऑप्शन दे रखा हमने, ओके।
हुवर हुवर नहीं आया। ज्यादा स्पेस लेता है। ये अपना स्लो चल रहा है ना। ये यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल लोड होगा और वो यूजर मैनुअल के उसमें सारी प्रोसेस रहेगी स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे एप्लीकेशन को यूज करना, स्क्रीन वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वन टाइम एक्टिविटी रहेगी, एक बार आपका डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड फोल्डर से भी आप उसको ओपन कर पाएंगे यहाँ पे। ओके, देन फिर यहाँ पे एंट्री के ऑप्शन है। ये जो फर्स्ट 2 एंट्री है मीन्स मतदान दल रवानगी और एक सेकेंड है पोलिंग पार्टी पहुंची वाली जो एंट्री है, ये P-1 डे की एक्टिविटी रहेंगी। ओके, और इसके अलावा जितनी भी एंट्री है वो रहेंगी आपकी पोलिंग वाले दिन की। कुछ 2 टाइप की एंट्री है इसमें। एक एंट्री वो है जिसमें आपको एस और नो में एंट्री देना, और सेकेंड है आपको जिसमें आप नंबर ऑफ वोटर्स काउंट एंटर करोगे। मीन्स स्पेसिफिक स्लॉट में आपको कितने % वोटिंग हुई है उसमें उसका वोटिंग का काउंट, मेल काउंट, फीमेल काउंट के और ट्रांसजेंडर वोटर्स काउंट वो आप एंटर करना रहेगा। ओके, अब ट्रेनिंग टाइम में आपको ओपन रहेगा, किसी भी टाइम पे आप कभी भी कोई सी भी एंट्री कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक जब भी आप पीओ को या किसी को ट्रेनिंग देंगे तो आपको ये बताना रहेगा कि ये पोलिंग वाले दिन पे आपको उस स्पेसिफिक टाइम पे ही एंट्री करनी पड़ेगी। मीन्स जो फर्स्ट 2 एंट्री होंगी वो आपको P-1 डे पे करनी रहेंगी और बाकी की एंट्री पोलिंग वाले दिन, और प्लस जो टाइम आपको बताया गया उसी टाइम स्लॉट में आप एंट्री करोगे, अदरवाइज वो नहीं लेगा। लेकिन ट्रेनिंग टाइम पे कभी भी आप कोई सी भी एंट्री कर पाएंगे। ओके, ये चेंज रहेगा। देन मैं के एंट्री कर रहा हूँ मतदान दल रवानगी। कंफर्मेशन आएगा पहले आपको, कंफर्मेशन में यस और नो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, और देन ओके। ये सक्सेसफुली एक एंट्री को एक ही बार आप सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसे सेकेंड एंट्री कर रहा हूँ। एक चीज और यहाँ पे याद रखना आपको, इन केस आप कोई एंट्री स्किप कर जा रहे हैं, सपोज आपने कोई एंट्री नहीं कर पाई है ना, ये तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नेक्स्ट एंट्री के लिए स्टक कर दें। आप स्किप कर रहे हैं उसके बाद भी आप एंट्री कर पाएंगे। जो चेक वाली एंट्री है वो आप बाद में भी कर पाएंगे। ओके, आपको लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ था, 1-2 जगह से क्वेरी आई थी, उन्होंने बोला था कि हम एक एंट्री पहले की नहीं कर पाए हैं तो आगे की भी नहीं कर पाएंगे शायद, तो उन्होंने ट्राई ही नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सपोज कोई एंट्री मिस कर गए हैं तो आप नेक्स्ट जो टाइम आपका जो भी एंट्री नेक्स्ट टाइम पे आपको करना वो आप कर पाएंगे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी को कोई क्वेरी? ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। अब ये तो हुआ, मैंने सारी एसओ वाली एंट्री कर दी है। ठीक है, इस बार एप्लीकेशन में एक और प्लस पॉइंट रहेगा जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशंस भी दे रहे हैं स्पेसिफिक टाइम की एंट्री के लिए। सपोज 7 to 9 वाला स्लॉट है, अब आपको एंट्री करनी रहेंगी जिसमें आपको काउंट्स देना, आपसे परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं हम, परसेंटेज हम सिस्टम से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको काउंट देना रहेगा। कैसे? सपोज आप एंट्री कर रहे हैं 7 to 9 वाले स्लॉट में, ठीक है, मीन्स 7 से 9 बजे के बीच में कितने आपको आपके पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग हो गई है, उसमें कितने मेल वोटर्स थे, कितने फीमेल वोटर्स जिन्होंने वोटिंग कर दी है, और ट्रांसजेंडर। इन केस पोलिंग स्टेशन पे ट्रांसजेंडर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे काउंट आएगा, अदरवाइज वो आपको 0, उसमें कोई ट्रांसजेंडर है ही नहीं है वोटर, तो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 रहेगा, उसमें आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, वो डिसेबल ही रहेगा। ओके, देन सेकेंड, अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं, ओके, सिस्टम में सब हर एक चीज़ आपकी कैलकुलेट हो रही है कि आपके पोलिंग स्टेशन पे कितने टोटल मेल वोटर्स हैं,
जो वोटिंग दे सकते हैं, कितने फीमेल वोटर्स हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना। कुछ वैलिडेशंस भी हमने लगा रखी हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा भी आप देंगे तो आपको वार्निंग आएगी। ओके, ये केस मैं उसमें आपको बता रहा हूँ। सपोज मैंने फर्स्ट स्लॉट में ही कर दी 250 वोटिंग, जो पॉसिबल नहीं है, तो इस टाइप की आपको वार्निंग आएगी। मींस आप गलत एंट्री दे रहे हैं। वार्निंग में क्या दिया, एक्सपेक्टेड मैक्सिमम 30% ही वोटिंग हो सकती है आपकी फर्स्ट फेज में। ओके, वो भी शायद ही है। अगर लेकिन आपने एंट्री कर दी है, ये डेफिनेटली आपकी फेक एंट्री है, तो आपको यहाँ पे वार्निंग मैसेज आएगा। ओके, आप स्पेसिफिक टाइम इस वो टाइम ड्यूरेशन जो आपको रहेगा उस ड्यूरेशन में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। ओके, सपोज एक बार आपने एंट्री भर दी तो फिर से आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही पॉपअप ओपन होगा जो एंट्री की थी उसके साथ में, और उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। एक सेंटेंस में बोलना चाहूँगा यहाँ जी, पे। गुड इवनिंग। आप सबके लिए यहाँ पे एक टाइम विंडो स्पेसिफिक रहेगा हर टाइम बेस्ड इवेंट को सबमिट करने के लिए। ये विंडो टोटल 30 मिनट्स का टाइम स्लॉट मैप करेगा आपको। जैसे कि 7 से 9 बजे का जो सबमिशन रहेगा वो 8:45 से लेके 9:15 तक वैलिड रहेगा। इस पे आ रहे हैं अभी। एक्चुअली ये लाइव केस में रहेगा। ओके, मैं है ना, हाँ ठीक है ना। एक्चुअली ट्रेनिंग में हमने अभी वैलिडेशन नहीं दिया, और इसको हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं वही सेम चीज़। जब आप लाइव एंट्री करने जाएंगे, ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ वैलिडेशंस ओपन हो जाएंगे। जैसे 7 to 9 वाला जो स्लॉट है उसकी हमने आपको एंट्री करने का ऑप्शन दे रखा है। ओके, कि विद इन 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एंट्री कर पाएंगे, उससे ना तो आप पहले ना उसके बाद में। तो सपोज हमने आपको 7 to 9 वाले के लिए 8:45 to 9:15 का विंडो दे रखा है, तो उस बीच में ही आप एंट्री करेंगे तो वो हमारे सिस्टम में आएगी। अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। कब? जब लाइव होगा आपका सिस्टम। ट्रेनिंग में आप कर पा रहे हैं किसी भी टाइम एंट्री, लेकिन जब हमारा सिस्टम लाइव होगा, मीन्स पोलिंग वाला दिन जो होगा हमारा, पोलिंग वाले दिन आपको ये 7 to 9 वाले स्लॉट में 8:45 से 9:15 तक ही एंट्री हमारा सिस्टम लेना अलाउ करेगा। हर स्लॉट के लिए है ना, हाँ है ना, हर स्लॉट के लिए ऐसा वैलिडेशन रहेगा। ठीक है, जो एंट्री वाली स्लॉट है। ठीक है इतना, क्योंकि हमें एनकोर में सिस्टम एंट्री देनी रहती, इसलिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा है हमने। तो आपको उसी टाइम फ्रेम में देना है। उसी टाइम फ्रेम में आप एंट्री को अपडेट भी कर पाएंगे, उसके पहले या बाद में आप एंट्री को अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि अगर आप कहीं और से एंट्री कर रहे हैं, आप किसी दूसरी डिवाइस से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको मतलब नेटवर्क वगैरह की इशू है, आपके वहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, या आपने किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन कर रखा है ना, तो लॉगिन आपके मोबाइल नंबर से ही होगा बाय OTP। लेकिन आप एक से ज़्यादा डिवाइस में भी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे, दूसरी डिवाइस से भी एंट्री कर पाएंगे, प्लस आप बैकएंड से ERO के थ्रू भी एंट्री करा पाएंगे। तो अगर कहीं और से आपने एंट्री कराई है, फिर आपको अपने मोबाइल में उस एंट्री को लेना है, तो यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश का बटन है। ठीक है, ये नीचे जो आपको 3 लाइन का ये फ्लोटिंग बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है। ठीक है, ये रिफ्रेश बटन आपको करना रहेगा, तब आपको वो एंट्री यहाँ पे आएगी। ओके, ये केस कौन सा है? अगर आपने और कहीं से एंट्री की है, ERO डैशबोर्ड पोर्टल से या और कहीं से अपनी एंट्री कराई है आपने, तो आप यहाँ पे अपने फ़ोन में रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पे वो आपको आपके फ़ोन में एंट्री आ जाएगी। है ना, ठीक है इतना। ठीक, एक और हमने इसमें एडिशनल फीचर डाल के रखा है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नोटिफिकेशन आया है ना, ये अलर्ट नोटिफिकेशन करके, प्लीज एंटर 7 AM to 3 PM इवेंट डिटेल। ओके, तो हम बीच बीच में आपको इस टाइप के नोटिफिकेशंस भी दे रहे हैं। इस बार आपको जो अलर्ट, ये सर हिंदी में होने चाहिए। हाँ हिंदी में होने चाहिए ठीक है, notification। हिंदी में भी करेंगे उनको। ओके, तो जो आपको नोटिफिकेशन एक टाइप से अलर्ट करेगा कि आपको एंट्री करनी है इस टाइम फ्रेम, मतलब, और ये एंट्री अलर्ट उस टाइप की भी हो सकती है कि सपोज कोई PO मिस कर गए एंट्री, सपोज 9:15 तक की विंडो दे रखी है, लेकिन 9:10 तक उनको एंट्री नहीं आई है, तो भी उनको अलर्ट जाएंगे इस टाइप से कि आपके पास 5 मिनट का टाइम और है, आप जल्दी से जल्दी एंट्री करें। तो ये नोटिफिकेशन का हमने एडिशनल इस बार ऑप्शन दिया हुआ है।
ओके, और या कोई भी इंफॉर्मेटिव मैसेज देना, नोटिफिकेशन देना, तो यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं इस बार। ठीक है, ऐसे आप किसी भी स्लॉट के लिए एंट्री कर पाएंगे। सारे वैलिडेशंस लगे हुए हैं। आपने सपोज फर्स्ट स्लॉट में 25 एंट्री कर दी, तो नेक्स्ट जो स्लॉट है 7 to 11 डेफिनेटली इसमें 25 से ज़्यादा ही एंट्री हमारा सिस्टम लेगा। इससे आप कम एंट्री नहीं दे पाएंगे। ओके, तो ऐसे आपको एंट्री करनी है। ऐसे वैलिडेशन आपको दे देगा, वो एंट्री नहीं लेने देगा। 45 सीधे आखिरी पे चलो, अभी इसकी क्वेरी ले लेंगे। हाँ, इसमें यहाँ तक अभी किसी को कोई क्वेरी? कुछ कर ना, नीचे चले आओ, नीचे। हाँ ओके, आप कुछ कर। हाँ, देखिए अभी तक के जो हमने बताया, इसके ऊपर अब हम इसके बाद क्वेरी ले रहे हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो अभी तक समझाया है वो ये है, ट्रेनिंग के टाइम पे कोई टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है। ये आप लोगों को अपने पीठासीन अधिकारियों को समझाना है कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप जैसे ट्रेनिंग सुबह 10-11 बजे लेने आए और उसी टाइम पे आपने पूरी 16 एंट्री करके देखनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं, ये पॉसिबल है। पर जब एक्चुअल पोल आ जाएगा तब ये चीज़ ऐसी नहीं रह जाएगी। ये आपको क्लियरली समझा देना है उनको, नहीं तो वो कई बार कहीं कोई गलत फहमी में ना रह जाए कि ये उस टाइम पे तो हम जब डालना चाह रहे थे तो डल रहा था, अब क्यों नहीं डल रहा है करके। तो ये पिक्चर आपको क्लियर करना रहेगा उनके माइंड में। सेकेंडली, हर चीज़ का कोई ना कोई एक वैलिडेशन लगा हुआ है। अगर आप इंग्लिश में देख रहे हैं तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में भी रहेगा। वैलिडेशन इसी टाइप के हैं कि जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने मतदाताओं के द्वारा मत डाला गया है, वो एक नंबर फीड किया और फिर अगले वाले स्लॉट में गए तो आप उससे कम नहीं डाल सकते, उससे ज़्यादा ही डालेंगे वगैरह वगैरह टाइप के जो बहुत ही जनरल वैलिडेशन होते हैं वो डले हुए हैं। तीसरा, सबका टाइम फिक्स है, कौन सी एक्टिविटी को किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप फीड कर सकते हो ये फिक्स है। ऑल्दो ये जरूर करा जा सकता है कि कोई टाइम पीरियड की कोई एक एंट्री किसी कारण से अगर किसी पीठासीन अधिकारी के द्वारा छोड़ दी जाती है तो भी उसको नेक्स्ट एंट्री करना है। ये आप ट्रेनिंग में क्लियरली बताएंगे कि उसको हर कीमत पे हर एंट्री को करना है। अगर कोई बीच में छूट भी जाए तो भी नेक्स्ट से वापस कंटिन्यू करना है, ना कि छोड़ देना है। ठीक है, जैसे फिर अगर इसको जैसे अभी आप के सामने देखिए कि 7 to 9 किया है, 7 to 11 किया है, 7 to 1 वाली मान लीजिए छूट गई। ठीक है, 7 to 1 वाली हो सकता है हमने ARO का भी अभी हम लॉगिन दिखाएंगे, वहां से भी किया जा सकता है, तो वहां से डलवा दिया, नहीं डलवाई, जो भी किया भूल गए तो भी आप 7 to 3 वाली एंट्री करेंगे। ऐसा आपको पीठासीन अधिकारी को समझाना है कि हर कीमत पे आपको कोई ना कोई एंट्री जो अगर छूट भी जाए तो उसके नेक्स्ट की सारी एंट्रीज आपको करनी ही है और वही टाइम पीरियड के हिसाब से करनी है जो है। जैसे 7 to 3 वाली कब होगी, 3 बजने वाला होगा तब से लेके 3:15 तक के करेंगे। ये चीज पिक्चर क्लियर रहेगी, तो ये आपको करना है, हर कीमत पे करना है। अब आप इसी में सबसे नीचे जाइए तो 7 to 5 दिख रहा है, फिर 7 to 6 भी दिख रहा है, फिर 7 to मतदान समाप्ति तक भी दिख रहा है। ये हमने इसलिए डाला है, इसमें दो चीजें, दो केस है। बालाघाट की जो 3 विधानसभा जो 4 बजे ही खत्म हो जाएगी, वो स्टिल 5 बजे के आसपास उनका पिक्चर क्लियर होगा तो 5 बजे की एंट्री डाल देंगे। फिर उसके बाद 6 बजे की और 7 बजे से समाप्ति वाली एंट्री एज इट इज डाल देंगे जो ऊपर की थी, छोड़ना नहीं है उनको भी कुछ भी। ठीक है, डाल देना है। ऑल्दो वो समय के साथ ही आपको बोलेगा कि इसके बाद ही डालो, पर उस एंट्री को उनके लिए बता दीजिएगा कि आपको ये एंट्री डालनी है। उसके बाद कई लोगों के द्वारा, हाँ, उसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो अपने विधानसभा काउंटिंग पे टाइम पे पता चली थी कि मतदान के बाद कई लोग है ना, जो सीयू की जो क्लोज बटन होती है उसको क्लोज नहीं करते हैं, फिर रिजल्ट के दिन एकदम से जब ओपन होती है तब वो क्लोज करने जाते हैं, जिसका एक बवाल होता है। तो इसलिए हमने इस एप्लीकेशन के थ्रू एक बार याद दिलाने की कोशिश करी है कि मतदान समाप्ति के पश्चात कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाया कि नहीं दबाया। तो यहाँ पे वो हाँ तभी करें जब वहां उसने सच में क्लोज बटन दबा दिया हो। ये पीठासीन अधिकारियों के दिमाग में आपको भर देना है कि क्लोज बटन दबाना बहुत जरूरी काम है, तो आप वहां पे जरूरी काम करने के बाद यहाँ पे हाँ करें, जिससे कि आप डबल श्योर रहें कि नहीं नहीं वो किया है वो काम। ठीक है, इसके बाद समाप्ति
हो गई है, आप वापस आ गए हैं, तो सामग्री जमा सेंटर पर आपकी वापसी हो गई, वो आप हाँ करके और आखिरी में काउंटर पे सारा सामान जमा करने के बाद हाँ करके अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को लाइव तरीके से डिसेमिनेट कर देंगे इलेक्शन कमीशन तक। ये पर्पस है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे और रहेगा जो है रीसेट का। ओके, ये टॉप से थर्ड नंबर पे रीसेट का। ये रीसेट क्या करेगा, सपोज आपने एक बार एंट्री कर दी, ओके, अब आपको इसको फिर से टेस्ट करना, आपको एंट्री करके फिर से देखना अपने साइड में, और मल्टीपल टाइम्स टेस्ट ले सकते हैं आप। तो इसमें आप रीसेट कर देना। रीसेट क्या करेगा, ये सारी एंट्री को रीसेट कर देगा। मतलब अभी तक के आपने जितने एक बार 1 राउंड ऑफ टेस्टिंग कर लिया आपके पीठासीन अधिकारी ने, और उसको फिर से करने की इच्छा है तो रीसेट कर दे, डेटा क्लीन हो जाएगा, वो फिर से कर लेगा, फिर रीसेट कर ले, फिर क्लीन हो जाएगा। रीसेट करने के लिए पूरी एंट्री थी, आधी थी, उससे भी कोई मतलब नहीं है, रीसेट भी आप कभी भी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी एंट्री उसने रीसेट कर दी। आप फिर से आप इसको एंट्री कर सकते, फिर से आप ये टेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन में एंट्री करके देख सकते हैं ना ये। तो ये रीसेट का बटन, ओके, ये बटन अब लाइव पे नहीं है। हाँ, अब ये एप्लीकेशन आपकी लाइव होगी, ओके, और इसमें फिर लाइव के टाइम पे आपको रीसेट का बटन यहाँ पे नहीं आएगा। मींस लाइव पे आप जो एक बार एंट्री कर देंगे वही आपकी एंट्री फाइनल रहेगी। ओके, ये अब यही सेम एप्लीकेशन लाइव पे मूव कर जाएगी, इसमें आपको लॉग आउट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब मैं इसका लाइव करके आपको बता रहा हूँ, ये नंबर मैं लाइव करा रहा हूँ बैकएंड से, और फिर आपको बता रहा हूँ कि लाइव में ये कैसे बिहेव करेगी। जैसे ये एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, ये इसमें 2 केस हो सकते, या तो ये जो यूज़र हैं इनकी उस पोलिंग स्टेशन में किसी पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी लग सकती है या नहीं लग सकती है। अगर लगी हुई है ड्यूटी तो आपको डायलॉग दे देगा ये कि आप इसी से पोलिंग स्टेशन से मैप्ड हो गए हैं, ओके, और ओके करेंगे, आप एप्लीकेशन के अंदर चले जाएंगे और आप पे एंट्री कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है कि ड्यूटी ना लगी हो, तो आपको ऑप्शन दे देगा कि आप किसी भी पोलिंग स्टेशन से अभी मैप नहीं है, ओके करेंगे तो आपको एप्लीकेशन से बाहर कर देगा वो। ओके, इतना ये। अब ऐसा भी हो सकता कि आपकी ट्रेनिंग पहले हो गई हो, लेकिन आपकी हो सकता है एक्सपेक्टेड ड्यूटी आपकी सेकंड फेज में लगने वाली हो। ओके, तो फर्स्ट फेज के टाइम पे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको उसमें दिखाएगा कि आपकी ड्यूटी नहीं लगी हुई है, लेकिन पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि आपको ट्रेनिंग पहले अगर आप कर रहे हैं उसके लिए, तो सेकेंड फेज में भी ड्यूटी लग सकती है आपकी। ओके, देन 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। एक तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था कि अगर किसी पीओ की डिवाइस में या पीओ के मोबाइल में पहले से पुरानी एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो वो अनइंस्टॉल करा देनी है और नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराना है 0 लेवल से। सेकेंड, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि किसी भी फेज की अगर वोटिंग हो रही है, ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कौन से फेज में ड्यूटी लगने वाली है, आप ट्रेनिंग किस टाइम पे ले रहे हैं। किसी भी फेज की अगर इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग हो रही है, तो उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आपको एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी है अगर आपकी ड्यूटी नहीं लगी हुई है तो। मीन्स P-1 डे, P और P+1, ओके, 3 दिन के लिए, क्योंकि जिनकी ड्यूटी लगी है सिर्फ उनके लिए हमने यूज़ में रखी हुई है एप्लीकेशन। उस टाइम पे अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आपको एप्लीकेशन से बाहर कर देंगे। ओके सर, ठीक है। हाँ, अब हम आप लोगों से डैशबोर्ड पे जाएं, उसके पहले आप लोगों से क्वेरी लेंगे। इसके लाइव सिनेरियो पे यहाँ तक कोई किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं अभी होगा। तक है क्या किसी को डाउट? हाँ। जिन्होंने हैंड रेज किए हैं उनसे पूछा है क्या? रविकांत सोनी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? पहले से हैंड रेज उनके है ना। अब इसको मैं लाइव करा दे रहा सर हूँ, ठीक है। ये अभी क्लियर हो गया। इसकी सर पीपीटी भी उपलब्ध करवा देंगे ना बाद में, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है उसे। पीपीटी नहीं, इसका एक यूजर मैनुअल है, वो मैं यूजर User manual में। पे डालिए, अभी मैं आप लोगों को ग्रुप पे शेयर भी कर दे रहा जी जी, ओके, थैंक यू। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें बाद में कोई अपडेटेड वर्जन आएगा क्या, या नहीं, यही रहेगा? हाँ, लाइव यही है, सब कुछ यही है। अपडेट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग जिससे कि हमको और आपके किसी भी यूजर को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने अभी से ही ये रखा है, यही रहेगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब अभी आप ट्रेनिंग कराएंगे तो जैसा आप लोगों को भी नॉलेज में है ये चीज कि आप ट्रेनिंग जब कराते हैं तब तो आपके पास मान लो अगर 1000 बूथ हैं तो उसके अगेंस्ट में कम से कम 1,500-2 हजार लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो आप 1,500-2 हजार लोगों को आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देंगे
परंतु जब एक्चुअल पोल आएगा तो वो केवल 1000 जो आपके फाइनल होंगे, जो आप लोग रैंडमाइजेशन के बाद हमको इन्फॉर्मेशन डीआईओ से हमको मिल जाती है, हम उनको केवल एक्टिवेट कर देंगे और बाकी सबको डीएक्टिव करेंगे, ताकि जो सेशन वाला जो इशू था कि सेशन ओटीपी ये सबसे वेव ऑफ हो गया। ये इसमें हमें कुछ नहीं रह जाएगा। सिर्फ 1000 जो एक्चुअल लोग हैं जिनका कोई पोलिंग स्टेशन फिक्स हुआ है वो लोग एक्टिव रह जाएंगे, बाकी सब इनएक्टिव हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो उसको कैसे करना है वो हम अभी आगे के पार्ट में बताएंगे। अभी यहाँ तक की ये पिक्चर क्लियर है कि आप सबकी ट्रेनिंग कराइए, मैक्सिमम ट्रेनिंग कराइए जिन जिन की करानी हो। जिनके मोबाइल नंबर अभी आपके उसमें दिखाता है कि इनका रजिस्टर नहीं है, ये बोल रहा है, तो आप उसकी एक्सेल क्रिएट करके हमको शेयर करिए, हम उनको भी ऐड ऑन कर देंगे ताकि वो भी ट्रेनिंग कर पाए। सबकी ट्रेनिंग करा दीजिए। उसके बाद एक्टिव रिएक्टिव जो है वो P-1 पे करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लाइव पे स्विच कर रहे हैं। ठीक है, बालाघाट से निवेदन करूंगा दीजिए। सर ये एक्सेल की शीट कहाँ पर भेजना रहेगा? एक्सेल की शीट आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपडेट करूंगा सिस्टम पे। आप मेरे को या तो आप बता दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा, जैसा भी ठीक लगे। जो जिस ग्रुप में हमें अभी ऐड किया गया है उसी ग्रुप में भेजना रहेगा सर? यस उसी ग्रुप में जी। मैं बालाघाट से बोल रहा था। हाँ, बालाघाट बताइए। सर ये ट्रेनिंग ऐप, इसके बाद जब एक्चुअल ऐप में करना पड़ेगा तो क्या फोर्स अपडेट के रहेगा या फिर मैन्युअली करवाने पड़ेगा? मैं वही बता रहे हैं जो अभी आपको सुनील यही बता रहे हैं। ये जो अभी आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें ऊपर ट्रेनिंग लिखा हुआ है, राइट? एप्लीकेशन यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा। अब जैसे ही इसको हम स्विच करेंगे, स्विच करिए सुनील। हाँ। तो स्विच आप जैसे ही करेंगे ना, मतलब आपको ना अनइंस्टॉल कराना है, ना लॉग आउट कराना है, ना कुछ कराना है। ठीक है, आपको सिर्फ उस एप्लीकेशन को दोबारा से ओपन कराएंगे तो वो अपने आप मैसेज दे देगी कि आप कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक और प्लस पॉइंट इसमें ये है कि अगर ट्रेनिंग का आपने डेटा पहले से भरा हुआ भी एप्लीकेशन में, ओके, और फिर आप लाइव पे मूव करते हैं तो उसको ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम रीसेट कर देगा। ओके, वो ट्रेनिंग वाला डेटा आपको लाइव टाइम पे नहीं आएगा। मीन्स ये है कि आपको रीसेट करना जरूरी नहीं है। ये जो रीसेट का बटन दे रखा आपको, सिर्फ आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर पाओ ट्रेनिंग में, उसलिए दे रखा आपको है ना। अगर पहले से आपकी ट्रेनिंग की एंट्री है भी, अब आप लाइव पे मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग पे है और उसमें अगर क्लिक करता वो भी दिखा देता, नहीं कर देना तो वो दिखा देता कि आप हाँ है ना। हाँ, ठीक है। तो इसलिए तो बार-बार है ना, ठीक है। तो जैसे अब मैं मूव कर रहा हूँ लाइव पे, ये नंबर सपोज आप कंसीडर कर रहे हैं कि ये P-1 डे आ गया। ओके, P-1 डे पे हमने एप्लीकेशन को ओपन किया। ओके, तो वही कोई लॉग आउट की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई रीसेट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एप्लीकेशन को P-1 डे पे ओपन करेंगे, मीन्स पोलिंग जब हमारे पास लाइव मैपिंग आ जाएगी तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आपका किसी पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। अगर आप मैप्ड हो किसी पोलिंग स्टेशन से तो आपको बता देगा कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे आप मैप्ड हैं, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे बता देगा कि आप मैप्ड नहीं है। ओके, और उस टाइम पे आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन से बाहर कर देगा। अगर मैप्ड है, अभी आप बटन पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। अभी आप देखिए लाइव पे आते ही चेंज क्या दिख रहा है। सबसे पहली बात तो एक पोलिंग स्टेशन मिल जाएगा। ऑब्वियसली पीठा सिंह को एक पोलिंग स्टेशन, उसकी विधानसभा का नाम, ये सब चीजें दिखाने लगे। 1 इज फॉर श्योपुर विधानसभा एंड 229 इज हिज पोलिंग स्टेशन। ये एक एग्जांपल है, इसको आप श्योपुर से ही कनेक्ट मत करिएगा, ये तो आपके यहाँ का जो भी रहेगा वो। तो मतलब पीठा सिंह अधिकारी जब तक टेस्ट में था, ट्रेनिंग में था, तब तक उसका ना कोई पोलिंग स्टेशन था ना कुछ था। पर जब वो लाइव पे आएगा तो उसका एक पोलिंग स्टेशन डिसाइडेड हो जाएगा, तो वो उसको मैपिंग वहां के वहां मिलेगी कि आपका नंबर जो है इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन के साथ मैप्ड है, इस पार्लियामेंट्री की इस विधानसभा के नाम पे, और आप वहां के पीठा सिंह। अब पॉइंट इसमें यह है कि जैसे ही आप किसी लाइव पे कन्वर्ट होंगे ना, तो आपसे उसी लाइव पोलिंग स्टेशन का डेटा कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन में नंबर ऑफ इलेक्टर अलग अलग हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्टर्स भी उसके साथ आ जाएंगे। अब उसको पीठा सिंह को अपने खुद के इलेक्टर के हिसाब से काम करना है। हो सकता है उसके यहाँ 800 इलेक्टर हो, 600 हो, और कोई एक आध पीठा सिंह ऐसा हो जिसके यहाँ 1400 हो। तो सबको अपने अपने नंबर ऑफ इलेक्टर के हिसाब से पूरा डेटा मिलेगा।
मतलब डेटा का मीनिंग ये है कि उसके इंटरनल वैलिडेशन भी उसी हिसाब से चलेंगे कि आपके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर 1400 हैं, इसलिए आपकी जो वैलिडेशन है वो भी 30% 20% जो हमने लगाए हुए इंटरनल, वो उसके नंबर के हिसाब से चलेंगे, ना कि 600 के हिसाब से जो हमारा बाय डिफॉल्ट चल रहा है, वैसा नहीं होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट, हाँ, आपने सपोज ट्रेनिंग एप्लीकेशन या ट्रेनिंग मॉड्यूल यूज नहीं किया है, आप डायरेक्ट लाइव के लिए जा रहे हैं, तो आप जो लॉगिन करेंगे है ना, वो लॉगिन डायरेक्ट आपका लाइव पे होगा। ओके। और सेकंड, अगर आप इसी एप्लीकेशन में लॉग आउट करेंगे तो फिर आपको फिर से लॉगिन की स्क्रीन आएगी, उसमें ओटीपी के थ्रू आप लॉगिन करोगे और फिर आप सिस्टम के अंदर जाओगे। अब मैं ओके बटन क्लिक कर रहा हूँ। ट्रेनिंग टाइम पे कोई अगर लॉग आउट कर जाए तो उसको तो लॉगिन उनको करना है। लॉगिन करना पड़ेगा OTP। हाँ, ओके। और फिर जैसे ही लॉगिन कर गए या फिर आप ट्रेनिंग के बाद लाइव पे स्विच कर गए हैं, तो ये आपको एक्चुअल स्क्रीन रहेगी, लाइव स्क्रीन रहेगी, यूजर इंटरफेस सेम रहेगा। ऊपर आप देखो आपको स्टेटस चेंज हो गया है ट्रेनिंग से, अब आके आपको लाइव। ओके। प्लस आपको ये जो मास्क डेट आ रही थी पहले इलेक्शन वाले दिन की और P-1 डे की, ओके, वो भी आपको प्रॉपर आएगी, जो भी फेस चल रहा रहेगा। और एक्चुअल मैपिंग आएगी ऊपर कि आप कौन से पोलिंग स्टेशन से मैप्ड हो, पीसी, एसी और पोलिंग स्टेशन का नाम। ओके, ये। और फिर जो एंट्री है, इन केस आपने ट्रेनिंग की एंट्री भरी हुई भी छोड़ दी थी, तो आपको यहाँ पे रीसेट कर देगा सारी एंट्री को, और ये आपको 0 लेवल से यहाँ पे एंट्री लाइव की करनी रहेगी। एक और चीज़ आप देखना, यहाँ पे अब आपको रीसेट का बटन नहीं आएगा ना, ये, क्योंकि ये लाइव वाली एंट्री कर रहे हैं। बाकी रिफ्रेश को आप रिफ्रेश सेम आपको यूज़ करना है, कहीं और जगह से एंट्री कराई है, आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके इस फ़ोन में आ जाएगी एंट्री। प्लस एक और यहाँ पे कि अब आपको जो ये वाली एंट्री होंगी वो स्पेसिफिक टाइम में ही आप एंट्री कर पाएंगे। ओके, उसके अलावा आप किसी भी पहले या बाद में एंट्री नहीं कर पाओगे। ये लाइव पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा इस चीज़ को। जैसे यहाँ पे, हाँ, सपोज मैं अब अगर ये 7 to 9 वाली एंट्री करने जाऊंगा, हाँ, वो भी बता देंगे ना, ये ना, ये किस टाइप से वैलिडेशन आएंगे यहाँ पे। जैसे अब इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 7 to 9 वाली मैं इस टाइम पे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लाइव एनवायरनमेंट है। अगर ट्रेनिंग में आप कर पा रहे थे, लेकिन अभी लाइव पे नहीं करने देगा। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक विंडो आपको डिसाइड कर रखी कि 9 बजने के आसपास, और फिर आप 9:15 तक ही इसको एंट्री कर पाएंगे, तो उसी टाइम में आपको ये एंट्री करना अलाउ करेगा लाइव एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, अगर मैं जाऊंगा कब, ये अभी जैसे नहीं 7:48 5 की भी नहीं करने देगा। हाँ, वो दिखाओ ना एक बार। 5 के भी अगर करने जाएंगे तो वो क्या दिखाएगा? ये नहीं, वो भी गलत दिखना है ना, वो करने नहीं देगा। ठीक है, मतदान समाप्त की कर पाएगा। ठीक है, इसको जैसे मैं कर रहा हूँ 7 to मतदान समाप्त। ये दिखाने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 4:45 है ना। ये है ना, ये मतदान समाप्ति वाला इसने क्यों लिया, ये आप समझ लीजिए। 3 विधानसभा, अभी फर्स्ट फेज में 3 विधानसभा ऐसी है जिनका 4 बजे एक्चुअली में पोल खत्म हो जाता है, इसीलिए हमने उसको लास्ट की जो 2-3 एंट्री है उसके ऊपर से वैलिडेशन हटा हुआ है। मतदान समाप्ति वाला वो लोग कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है ऑब्वियसली। तो ये की चीज ऐसी है जहां पर आप है ना मतलब 3 बजे के बाद, सॉरी 4 बजे के बाद कभी भी ले पा रहे हैं। अदरवाइज आप कोई भी एंट्री को किसी पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अलावा नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो जो लास्ट की 4 एंट्री हैं उनके लिए अभी 3 बजे का वैलिडेशन लगा हुआ है कि 3 बजे के बाद ये आप एंट्री करना अलाउ करेगा। ओके, क्योंकि कुछ पोलिंग स्टेशन एक्सेप्शन है जहाँ पे 3 बजे तक की पोलिंग हम यहाँ से करने को अलाउ करते हो ना, 3 बजे एंड ऑफ पोल हो सकता है। तो इसलिए लास्ट की 4 एंट्री के लिए आप 3 बजे के बाद एंट्री करना अलाउ करेगा। बाकी जो है आपको एंट्री वो स्पेसिफिक उस टाइम विंडो में आपको अलाउ करेगा। ओके, हाँ, ठीक है। अब आप बताइए, ये दोनों चीजें देख ली अब आपने। आप लोगों को ट्रेनिंग देने में कोई भी क्वेरी हो तो बताते जाइए 1 by 1। हम एक्सेल फॉर्मेट देंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आप पोलिंग स्टेशन सॉरी मोबाइल का नंबर लिख के दे दीजिए, बस 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, ओके। सिर्फ मोबाइल नंबर, और आपकी विधानसभा के नाम से आप वो बनाइएगा एक्सेल शीट। और दूसरा सर ये पूछना था, जो सैम्स पोर्टल से आप लोग डेटा उठाएंगे तो सैम्स पोर्टल में तो कहीं भी मार्किंग नहीं होगी पीठासीन की, वो तो हम लोग ऑफलाइन करते हैं। कौन सा पोर्टल?
सैंस पोर्टल से आप सैंस पोर्टल, हाँ CEMS से नहीं सी, उठाएंगे, हाँ CEMS से नहीं उठाएंगे, वो हमारा कनेक्शन रहता है DIOs के साथ, जो वो ऑफलाइन मोड में डेटा वो रेंडमाइजेशन होगा अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट P-2 पे या P-1 पे, वो डेटा हम उनसे सीधे ले लेते हैं और वो हम कर लेते हैं। हमने विधानसभा में भी किया था, अभी भी कर लेंगे हम वो। जी मैं DIO, We will do it। जी मैं DIO बात कर रहा था, तो हमें कहाँ पे देना है ये डेटा, मेल है या आप कुछ? लास्ट टाइम भास्कर सर को दिया था और भास्कर सर से हम ले लेंगे, जी जी है ना जी। ठीक है, सर एक क्वेश्चन ये और था कि ये MCMC 2024 ग्रुप जिसमें हमको ऐड किया मॉनिटरी में, इस पर भेजना है या कोई और ग्रुप है, ये थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहा था। MCMC नहीं, IT का एक ग्रुप है। आप कौन से जिले से बात कर रहे हैं? सर छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा में IT का एक ग्रुप बना हुआ है, नहीं हो तो आशीष को मैं बोलता हूँ, तो आपको IT सपोर्ट जो MP वाले ग्रुप में जुड़वा देंगे, या आप मुझे नंबर भेज दीजिए, मैं आपका नंबर जोड़ दूंगा। मैं अपना नंबर बोलता हूँ सर, 9425। आप मेरा नंबर आपके पास होगा, जी जी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी सर, आपका नंबर रिपीट करेंगे प्लीज। 940 जी 690 690 2989। 2989। शुभ नाम बता दीजिएगा सर। विनय देशमुख। थैंक यू दिनेश देशमुख। और कोई? ठीक है, आपकी क्वेरी और किसी का कोई क्वेरी है? स्विच करें डैशबोर्ड। ठीक है, स्टेशन कैसे लिंक होगा उस पीठासीन का? मैं नरसिंहपुर से, जी हम लोग मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसका पीठासीन का पोलिंग स्टेशन उससे लिंक कैसे होगा? मैं वही बता रहा हूँ। अभी देखिए, दो बातें हैं आपसे। अभी जो मैंने मांग रहा हूँ वो मांग रहा हूँ ट्रेनिंग के टाइम पे। आपने 1000-1500 लोगों को जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस टाइम पे कुछ 200-300 लोगों ने बोला कि साहब हम तो नहीं कर पा रहे, इसमें लिखा आ रहा है कि रजिस्टर नहीं है आपका नंबर, इसलिए आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो उन लोगों का मोबाइल नंबर मैं मांग रहा हूँ आपसे। एक्सेल फॉर्मेट में सिंपल एक्सेल मोबाइल नंबर लिख के आपने दे दिया। अब आप दूसरा जो बात कर रहे हैं कि जो रैंडमाइजेशन के बाद देंगे, तो रैंडमाइजेशन के बाद तो वही डेटा चाहिए रहता है जो आप भास्कर सर को देते हैं। मतलब उसमें आपका विधानसभा, पार्लियामेंट्री, आपका पोलिंग स्टेशन, उसमें कौन पीठा सिंह लगा है, उसका क्या मोबाइल नंबर है, वो पूरा मैपिंग आता है। दैट इज एंटायरली डिफरेंट केस। वो बात की बात है। अभी मैंने सिर्फ ट्रेनिंग वाली बात करी कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमें कोई फॉर्मेट में नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, हम ऐड ऑन कर देंगे। आपका क्वेश्चन का मैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर देना चाहूंगा। आपने ये पूछा है कि पीठा सिंह जो है वो कैसे बूथ से मैप होगा, राइट? जी मैं समझ गया, वो आखिरी में होगा जब पोलिंग स्टेशन डिसाइड हो जाएगा। वो हो जाएगा, वो अभी उसका अभी जरूरत नहीं है, अभी ट्रेनिंग में इंटरनल प्रैक्टिस रहेगा जो आप एक्चुअल नंबर देंगे रैंडमाइजेशन के टाइम पे, जी, तब जी, वो मैप होगा। और अगर उनका नंबर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग में है, तभी उनको ये मैसेज जाएगा कि आपकी मैपिंग हुई है। तो ट्रेनिंग में सबका नंबर मिलना बहुत जरूरी है। जी समझ गया मैं। ठीक है, तो और क्वेरी हो तो बाकी हम नहीं तो हम आप मूव करेंगे। इसके हाँ, सर। अलावा दूसरे सर। पर्टिकुलर ठीक है सर निवेदन कर रहा था सर सिवनी से। एक मिनट, राहुल बता हाँ दीजिए सर, आप। एक्चुअली में जैसे कोई इंस्टेंट हाँ, हाँ। इंस्टेंट कुछ भी चेंजेस होता है मॉर्निंग में, जैसे कोई P0 चेंज हुआ है तो उसकी जानकारी वो बता रहे हैं, वही चीज अभी बता रहे हैं। हाँ, अब दूसरा यहाँ तक की सर, बात हुई। हाँ ठीक है, बोलिए दूसरा राहुल। क्वेश्चन सर ये है कि जैसे क्या होता है, जैसे 7 से 9 की एंट्री हो गई, 9 बजे के बाद जो 11 बजे की एंट्री होनी है, 11:15 तक का उसका टाइम रहता है। जैसे यदि खुदा ना खास्ता कुछ पोलिंग स्टेशन को इश्यू हो जाता है और वो 11:15 तक एंट्री नहीं कर पाते मत प्रतिशत ऐप में, तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिर क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम वो स्लॉट खुलता है तो वो 11:15 वाली एंट्री तो होती नहीं उसमें, तो वो फिर क्या होता है, नेक्स्ट वाले स्लॉट में एंट्री होना बंद हो जाता है। इन सब सिचुएशन का सोल्यूशन क्या देना पड़ेगा सर? नहीं, इसको राहुल मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, सुनील ने भी बताया, मैंने भी बताया कि एक तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट की एंट्री करना भूल गए तो आपको नेक्स्ट नहीं करना है। नहीं, नेक्स्ट करना है और वही करना है जो आपकी एंट्री है। जैसे एग्जांपल के लिए 9 बजे की एंट्री भूल गए, 11 बजे की भी एंट्री भूल गए, या नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन। अब मुझे 1 बजे की एंट्री करना है एज अ पीठा सिंह अधिकारी, तो 1 बजे तक के जितने मतदाताओं ने मतदान कर लिया है वो डेटा एंटर करना है मुझे बस।
भूल जाना है पीछे की बात कि वो वहां पे मैं नहीं कर पाया था या हुआ नहीं था या दिख नहीं रहा है वगैरह वगैरह, भूल जाइए वो सब। पीठासीन के माइंड में ये पिक्चर क्लियर कर दीजिए कि जब जब आपकी डेटा एंट्री का टाइमिंग आएगा और जो भी एंट्री आप कर पा रहे हैं आपको वो एंट्री करनी ही है, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप पहले की कोई सी एंट्री छोड़ के आए हैं, ठीक है। और रही बात कि कोई पर्टिकुलर पीठासीन अधिकारी अगर कोई एंट्री नहीं कर पा रहा है, ऑल्दो उसने आपको कम्युनिकेट किया कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं पर ये एंट्री है मेरी, तो उसका क्या ऑप्शन है वो अब हम आपको डैशबोर्ड के थ्रू बता रहे हैं नेक्स्ट में। राहुल जी बेसिक नहीं सर, एक क्वेश्चन और है कि किसी हमारे एरिया में काफी सारे ऐसे मोबाइल है जिनका कवरेज नहीं मिलता है, वो लास्ट मोमेंट पे बताते हैं कि हमारे मोबाइल्स में कवरेज नहीं है, तो हम वहां पे क्या करें? तो ऐसे में बहुत सारे जगह पर बंद हो गया था। कंडीशन में जिस केस में पीठासीन अधिकारी नहीं कर पाएगा उस केस को रिजॉल्व करने के लिए, उस केस को ओके रखने के लिए हमने क्या किया है कि ARO यानी SDM लेवल पे ये ऑप्शन या प्रोविजन प्रोवाइड किया है कि उसकी भी डेटा एंट्री आप कर सकते हैं। ऑल्दो ये बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पीठासीन अधिकारी तो वहाँ 300 होते हैं, पर यहाँ आप अकेले हो जाओगे, मतलब आपको उनमें से जो भी 2 3 1 2 जितने भी लोग हैं उनकी एंट्री आपको अपने अकेले करनी पड़ेगी, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर, वो अभी हम आपको अगली स्क्रीन पे स्विच करना, ठीक है। अगली स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि वो क्या एग्जैक्टली ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जहां से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, और वो डेटा एंट्री करने से भी आपका पूरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। राहुल जी यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि आप अगर पीओ हैं और पीओ किसी भी कारण से अगर उसका टाइम स्लॉट मिस करता है एंट्री करने के लिए, सिस्टम उसको नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए रोक नहीं रहा है, जैसा ये बात परफेक्ट है। सेकेंडली उनको वो इमीडिएटली अपने रिस्पेक्टिव ARO को अपडेट भी करना है। जैसे ही उनको पता चले कि मैं मिस कर गया तो उनको इमीडिएटली अपने रिस्पेक्टिव ARO को अपडेट करना है। ARO के पास ये प्राविधान दिया जा रहा है, जैसा अभी देशमुख जी ने बताया कि ARO कैन इंसर्ट द डेटा ऑन बिहाफ ऑफ PO। हम लोग समझा पाए ना? ये ट्रेनिंग में आप इस चीज को सारे POs को बहुत क्लियर करके बताना है कि PO भूल सकता है बहुत सारे काम के प्रेशर में। अगर एक भी एंट्री वो भूल जाए, जैसे ही उसको याद है तुरंत वो अपने रिस्पेक्टिव RO को कम्युनिकेट करे। सर मैं एक चीज ये जानना चाह रहा था। जी बताइए। इसमें पीठासीन के नंबर कब डालेंगे? पीठासीन के नंबर ट्रेनिंग के दौरान ही डालेगा। ट्रेनिंग से पहले ही जो एक्सेल की बात चल रहा है ना, वो कुछ 90,000 के आसपास POs के नंबर हमारे पास ऑलरेडी है। अगर एक आध छूट गया है किसी भी ARO आपके पास विधानसभा चुनाव के होंगे ना सर? ना नहीं सौरभ, विधानसभा के टाइम वाली बात, हमारे पास अभी जो डेटा अभी जो अपडेट चल रहा है ना CEMS पे, उससे हमने प्रोबेबल PO कौन बन सकता है उनके पे ग्रेड के हिसाब से अभी वो फिर से ले लिया ओके सर। हेडक्वार्टर से सर इस पे तो मैं बहुत हद तो तक सर तो इसमें नंबर मिल जाएंगे। इसमें जब मतलब क्या शीट हमें आपको शेयर करनी पड़ेगी क्या सर, जो ट्रेनिंग के बाद एक दल गठन हुआ? ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सुविधा नहीं है कि हम अपलोड कर पाए अपने डिस्ट्रिक्ट का डेटा? ये एक्चुअली में ट्रेनिंग लेवल जो है ना वो पूरा हम बैकएंड से ही मैनेज कर रहे हैं, इसलिए वो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं। और तो सर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग के बाद अभी आप इसमें जब जाएंगे ना क्या बोलते हैं लाइव पे, जब अभी हम आपको दिखाएंगे ना तो लाइव में आप जरूर अपडेट कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे वगैरह, बट ट्रेनिंग वाले के लिए आपको हमको ही शेयर करना पड़ेगा। तो सर ट्रेनिंग के लिए फिर हम जितने भी मतलब अभी तो मार्किंग हुई नहीं है सर, तो जितने पीस भी मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं, करीब 10,000 एम्प्लॉयज हैं सपोज अगर जिले में, तो नहीं सभी का डेटा आपको शेयर करना पड़ेगा। जब ट्रेनिंग आप करवाने जाते हैं तो ट्रेनिंग भी है ना बाकायदा उन एम्प्लॉयज को डिवाइड करके होती है कि कौन पीठासीन बन सकता है या P1 बन सकता है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, और P2 P3 की ट्रेनिंग अलग होती है। नहीं सर ऐसा नहीं होता, शायद ये एक साथ ही बैठालते हैं। जैसे सपोज एक स्कूल है, उस स्कूल के किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगी पीठासीन अधिकारी में, किसी की P1 में, किसी की P2 में, तो सबको एक साथ ही बैठाया जाता है। इनको अलग अलग कमरों में नहीं बैठाया जाता सर। अच्छा विनय सर, ठीक है, तो आप हमको P2 और P3 जो भी भैया आपको लगे आप वो भी दे दीजिए, हमको इशू नहीं है। ये तो हम एक काम करें सर, डेटाबेस में जितने लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उन सभी का डेटा आपसे शेयर करते हैं सर।
तो सभी के ठीक है, लॉगिन बन जाएंगे, हम प्रशिक्षण भी सभी को देना है, तो हम अवेयर भी वैसे सभी लोग हो जाएंगे। आपका और इसके आपकी बाद बात, हाँ आप दे सकते इसके बाद सर जब उनकी ट्रेनिंग पीठासीन की लगेगी, तो हम पीठासीन के जो मतदान केंद्रों के साथ मैपिंग होगी, उन वो तो मतदान केंद्रों के साथ मैपिंग हम आपको भेज देंगे। कर लेंगे और बाकी ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ विनय जी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ चित्रांशु जी बताइए। एक्चुअली क्या है कि ये जो डेटाबेस अभी आप लोगों को मिला है, इसमें सर मोबाइल नंबर करेक्ट ना होने के बहुत सारे ऐसे निकल के आते हैं। अगर अभी आप ओपन कर दें कि हमारे मास्टर ट्रेनर जाते हैं ट्रेनिंग में और उनको वहीं इंस्टॉल कराएं, उनके नंबर डलवाएं, जो भी चेंजेस हैं नंबर में चीजें, वो उसका डेटाबेस हम बना लें, अभी हम बैकएंड से ना अपलोड करें। नहीं एक्चुअली में चित्रांशु जी इसमें क्या है, एक थोड़ा सा चैलेंज था हमारे लिए। अगर हम मतलब हम है ना बाहर से फ्रंट एंड से है ना नंबर अपडेट कराने के उसमें नहीं आ पा रहे थे। एक्चुअली में राइट नाउ क्या है, पूरी एप्लीकेशन एक टेस्ट पोलिंग स्टेशन पे चल रही है, ये कोई 1-to-1 मैपिंग है नहीं, तो उतना सारा वो टेस्ट पोलिंग स्टेशन पे फ्रंट एंड से डेटा एंटर कराना करीब इम्पॉसिबल हो रहा था, इसलिए ही नहीं दिया है। तो हमने इसलिए आपको बोला कि आप हमको बैकएंड से ही हम कर पाएंगे, तो आप हमको एक्सेल प्रोवाइड करा दो, हम आपको दे देंगे। देखो जितना मैं कर सकता था उतना डेटा मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और मैं एक काम ये भी करूंगा कि अभी जो ये ग्रुप बना हुआ है सपोर्ट आईटी टीम वाला, इसमें अपने जितने भी आप लोगों के नंबर्स हैं ये भी मैं उसमें डाल दूंगा, आप लोग ताकि में डाल देता हूँ, लाइव टेस्टिंग भी दिखा सकेंगे। बिल्कुल दे दूंगा, मैं अभी डाल दूंगा, मैं आज शाम तक के डाल दूंगा, तो आप लोग भी कर लेना लॉगिन। इसके अलावा भी कोई बचते हैं, ऑब्वियसली बचेंगे ही कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, जैसे अब सौरभ ने बताया कटनी से कि हम P2 P3 वाले भी हो सकता है भैया वो मांग ले। ऑल्दो सौरभ ये जरूर प्लीज करिएगा कि जिनका कंफर्म है P2 P3 बनेंगे यार, उनको अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, उनका एक्सेल नहीं देना चाहो तो छोड़ देना, क्योंकि अननेसेसरी डेटा बढ़ाने का भी कोई बहुत मीनिंग नहीं है। सर इस पर ना हम आपको सेक्टर ऑफिसर्स के कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे, उनको भी करा दीजिएगा। करा देंगे ट्रेनिंग, आप किसी को भी दिलवा दीजिए। ट्रेनिंग के बाद जब एक्चुअल आएगा लाइव वाला टाइम, तो रैंडमाइजेशन के बाद जो बचता है आदमी PO और P1, बस वही मैक्सिमम बचेंगे, बाकी कोई नहीं बच पाएगा, बाकी तो हट जाएंगे। ठीक है सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर, हम लोग की पीठासीन के लिए भी ड्यूटी का ऑर्डर आ गया, बताया गया कि NIC में जाके संपर्क करें, आपके साइड से भी कुछ होगा क्या? नहीं मैं नहीं सुन पाया रवि, आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है। आप जहाँ बैठे हैं दो अलग-अलग कनेक्शन चालू। जी मैंने एक डिस्कनेक्ट किया सर। क्वेश्चन ये है कि पीठासीन की ड्यूटी के ऑर्डर अभी हम लोगों के आए हुए हैं, तो यहाँ बताया गया कि NIC में जाके आप संपर्क कर लीजिए, ताकि वो ड्यूटी का क्लियर हो जाए कि कौन सी ड्यूटी करना है। तो आपके साइड से भी कुछ आएगा क्या, ये पूछ रहा था मैं इससे रिगार्डिंग। नहीं हमारी साइड से नहीं आएगा, वो NIC में ही करिएगा। जी ओके सर, ये ग्रुप में मैंने आपका जो नंबर 9406902989, इस पे व्हाट्सएप शो नहीं कर रहा था सर, मैसेज में कर नहीं पाया। 8929 नॉट 2989, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। हाँ चलेगा। जी मैं करेक्शन कर लेता हूँ, आपको मैसेज कर देता हूँ सर। सर सौरभ बोल रहा था, कृपया मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दें, जो अभी मैं उसमें ऐड नहीं हूँ। सौरभ मैं करता हूँ, आपको करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तो आप सबको मेरी वो वाली दे देना। तो सीधे ये आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? सौरभ कंफर्म करिए प्लीज। यस सर, विजिबल है। तो अब हम जो आपको दिखा रहे हैं वो है आपका डैशबोर्ड जो है ना, वो 3-4 अलग अलग यूजर्स के लिए है। हम सबसे पहले अभी आपको ARO बता रहे हैं, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि SDM साहब जो होते हैं उनके अंडर में डायरेक्टली पीठासीन अधिकारी कनेक्टेड है। तो SDM वाला हम डैशबोर्ड आपको दिखाएंगे, वहां पे यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल किया हुआ है, वो यूजर मैनेजमेंट नॉट ट्रेनिंग। सीधे लाइव दिखा दूंगा, लाइव। ठीक है, इसका ये डैशबोर्ड में भी दोनों चीजें चल रही है। ठीक है, आपने अभी देखा होगा, उसमें भी लाइव इंस्टेंस अलग है, ट्रेनिंग इंस्टेंस अलग है। ट्रेनिंग के टाइम पे जब कोई भी लोग वहां पे कुछ डेटा एंट्री करेंगे ना, तो वो आप वहां पे ट्रेनिंग वाले में जाके देख पाओगे, मतलब नॉट 1-to-1,
टू बी वेरी क्लियर, है ना, मैंने अभी जैसा बताया कोई पोलिंग स्टेशन कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आप 1-to-1 डेटा नहीं मैच करा सकते कि इसने ये डेटा एंट्री करी तो ये यहाँ दिख रही है कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पॉसिबल सिर्फ ये है कि लाइव जब हो जाएगा तब आपको जरूर ये 1-to-1 चीजें दिखने चालू हो सकती हैं, उसके पहले ये चीज चालू नहीं हो पाएगी। ठीक है, पीठासिंह जो एआरओ का लॉगिन यानी एसडीएम का लॉगिन है, उसमें एसडीएम के जो नंबर्स हैं मोबाइल नंबर वही हमने लाइव पे डाले हुए हैं, जो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और अपडेटेड हैं। वो नंबर से रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करते समय आपको अब एक अच्छा ऑप्शन और भी दिया है कि लाइव वाले दिन क्योंकि थोड़ा सा लोड का भी इशू हो सकता है, जो विधानसभा में तो था, अभी भी कहीं गलती से ना हो जाए, इसलिए हमने ओटीपी यहाँ भी नहीं रखा है। आपको शुरुआती दौर में पिन जनरेट करने के लिए हम बोल देंगे, आपने पिन जनरेट कर लिया तो आपको पिन डालना है, ना कि कोई ओटीपी का इंतजार करना है। सो इट इज वेरी सिंपल कि आपको रजिस्टर्ड नंबर और एक पिन जनरेट करके रख लेना है, जिससे कि आप जितनी भी बार जहां से भी लॉगिन करेंगे आपको बड़ा इजीली लॉगिन हो पाए। और करिए लॉगिन। सो इसका मतलब बेसिकली आप यहाँ पे नंबर डालेंगे तो आपके पास पहले कोई पिन नहीं होगा, पहले कोई पिन नहीं होगा। ये नीचे आप देखिए लॉगिन के ठीक नीचे जनरेट पिन बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। फिर इस ओटीपी के थ्रू आप पिन जनरेट करेंगे। दिखा है? हाँ ठीक है, पिन जनरेट कर देते हैं ना, दिखाओ ना, सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। हाँ। आपके पास ओटीपी आया, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। अब आप पिन बना लेंगे, पिन बना दीजिए। ये भी मैं सेम रखता हूँ जो ठीक है। अब आपने पिन बना लिया, अब आप लॉगिन करिए। अब इस पिन के थ्रू आप यहाँ से लॉगिन पेज से लॉगिन करेंगे। सो फर्स्ट प्रोसेस, हाँ, एक बार आपने पिन जनरेट कर लिया, ये वन टाइम एक्टिविटी रहेगी ना, ये फिर आप कहीं पे भी लॉगिन करेंगे तो बाया पिन आपको लॉगिन करना अलाउ कर देगा वो। मतलब इन दैट केस आपका अगर डिवाइस भी चेंज हो रहा है तो ये पिन को आप एज ए पासवर्ड की तरह यूज करके उसको आप बार बार लॉगिन कर सकते हैं। पिछले बार जो आपको एआरओ से बार बार नंबर लेना पड़ रहा था, ओटीपी लेना पड़ रहा था, ये सब कुछ नहीं प्रॉब्लम आपको फेस करना है। अब डायरेक्ट ओटीपी के पिन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो ये पिन जनरेट करके मैं लॉगिन कर लिया अभी सिस्टम पे। यहाँ पे आपको दिखेगा आप किस रोल पे लॉगिन करे हैं। ये असेंबली का नाम आ गया आपका, आप असेंबली से हो और आपका मोबाइल नंबर आ गया, यूजर लिस्ट है ना। ये राइट साइड में आप देखिए सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है यूजर लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूजर लिस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने अब जब लाइव करेंगे P-1 पे आपके पीठासीन अधिकारियों को, उस टाइम पे कोई ऐसा पीठासीन अधिकारी बनता है जिसको आप ट्रेनिंग के टाइम भी रजिस्टर नहीं करा पाए थे और अभी तक के उसका नंबर आपके पास था ही नहीं, तो उस केस में आपको करना ये पड़ेगा या रैंडमाइजेशन का आपने जो हमें सुबह डेटा दिया, उस डेटा के बाद भी चेंज आ गया कि वो व्यक्ति को है ना फाइनली आप भेज नहीं पा रहे हैं ड्यूटी पे बिकॉज उनकी तबीयत खराब हो गई है या जो भी, तो उनकी जगह किसी और को लगा दिया गया है। तो जिसको लगाया है अब वो क्या है, अब यहाँ पर आपको जो दिख रहे हैं वो 1-to-1 मैप्ड है। पोलिंग नंबर 13 पे जो मोबाइल नंबर मैप्ड है वो है 90099 वाला। अब ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति है ये नहीं जा रहे, इनको किसी कारण से नहीं भेजा जा रहा है, इनकी जगह कोई दूसरे जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ये एडिट करके नया नंबर यहाँ पे जो भी नए बने हैं उनका नया नंबर डालना है और अपडेट कर देना है। दिस एक्सरसाइज मस्ट बी डन ऑन P-1 जब आपकी पोलिंग पार्टी यहाँ से जाने वाली होगी। उसके पहले आपके सारे पीठासीन जो भी लोग फाइनली ड्यूटी पे जा रहे हैं उनका नंबर यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे जैसे आपके नंबर अपडेटेड रहेंगे तो ही वो पोलिंग पार्टी रवानगी और पोलिंग पार्टी वहां पहुंच गई है ऐसा इन्फॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो आपको P-1 पे जो सामग्री वितरण सेंटर है वहां से भी उनको पीठासीनों को ये समझाना है कि भाई आप अपनी ऐप में जाइए, अपने वो सब लॉगिन वॉगिन करके रखिए और यहाँ से अब आप रवाना हो रहे हैं तो आपकी रवानगी डालिए, जिससे हमको सिस्टम पे ये सब चीजें कैप्चर होना अभी से ही चालू हो जाए कि अब आप जा रहे हैं और आपका मोबाइल इस पे करीब करीब मैप्ड है। इसमें एक और चीज है, सपोज कोई पीठासीन अधिकारी अभी तो है, ठीक है,
और वो यहाँ से जाता भी है, मान लो सपोज सौरभ जी के यहाँ पे है कटनी में, कटनी से जा रहा है वो, तो जाते जाते उसने रवानगी डाल भी दी। जब वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचा तब उसको समझ में आया कि उसका मोबाइल तो नहीं चल पाएगा, ठीक है, मतलब मोबाइल यानी कि जो नंबर वो लेके गया है या जो उसने रजिस्टर करा रखा है सपोज एग्जांपल के लिए एयरटेल का, वो नहीं चल पा रहा है। वहां जाने के बाद उसको समझ में आया कि पर वो पीठा सिंह के जो P1 है उनके पास BSNL का नंबर है और वो चल रहा है सपोज। तो ऐसे केस में वो कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्म तो करेगा कि साहब मेरा वो एयरटेल वाला नहीं चल पाएगा, आप मेरा एयरटेल को छोड़ के ये वाला नंबर कर दीजिए एक्टिवेट। तो उस केस में भी आपको उस यूजर का नंबर यहाँ पर अपडेट करना है। नहीं कर यहाँ सकते। पे एक चीज याद रखना कि आप लॉगिन करने के लिए सिर्फ अपना मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, है ना, उसके बाद में आपके मोबाइल में नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं उससे हमारे सिस्टम को मतलब नहीं है। आपको ना, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो सपोज ऐसा है कि आपने अभी तो लॉगिन कर लिया है, ठीक है, अपने मोबाइल नंबर से, आपके मोबाइल में एप्लीकेशन भी है ना, जिसमें ऑलरेडी आपने लॉगिन कर लिया है। अब आप बूथ पे जा रहे हैं और सपोज हो सकता है वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आपको मोबाइल नंबर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी दूसरे नंबर से जिसमें नेटवर्क आ रहा है ना, अपने फ़ोन में या फिर उनसे हॉटस्पॉट वगैरह लेके आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए सिर्फ, है ना, आपको एप्लीकेशन आपकी प्रॉपर ऑपरेट होगी तो सिर्फ आप उससे हॉटस्पॉट वगैरह के थ्रू या कैसे भी और इंटरनेट लेके अपने एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे। उस टाइम पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर पे नेटवर्क आ रहा हो या नहीं, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन है, जैसे देशमुख जी ने बताया, नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपके रिस्पेक्टिव ARO को कॉल करके PO से वो नंबर भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये 99 वाला नंबर था, ये नंबर अभी चेंज कर दिया, उसके बाद आप अपडेट में क्लिक करेंगे तो नंबर विल बी अपडेटेड। कर दो 99 वाला नंबर चेंज होके ये नंबर दिख गया, ये आ गया अब आपका 9176 वाला नंबर आ गया। हाँ, ठीक है। So, हमारे सिस्टम से इस नंबर पे एक मैसेज भी जाएगा, ओके, आप मैनुअली भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका नंबर अपडेट हो गया है, आप एप्लीकेशन में फिर लॉगिन कर पाएंगे। वापस आइए डैशबोर्ड पे। रिपोर्ट भी यहाँ से दिखा दें आप ही डैशबोर्ड। हाँ, डैशबोर्ड पे जाइए। अब इसके अलावा ARO के लॉगिन में इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जिस पर्टिकुलर केस में, जैसा अभी दो तीन अलग अलग लोगों ने ये बात करी कि कोई पीठा सिंह हमें बता रहा है कि 7 से 11 वाली उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, पर वो कर नहीं पा रहा है ड्यू टू सम रीजन, तो हम कर दें, तो उसको ऑप्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की किसी भी व्यक्ति की डेटा एंट्री कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने ये एक कोई भी टाइल के ऊपर क्लिक किया, 7 से 9 वाला क्लिक किया। अब वो पोलिंग स्टेशन नंबर जो ये 13 वाला है, इसी का वो नहीं कर पा रहे थे वो, तो आपने ये एडिट बटन पे क्लिक कर दिया, ये आपका पूरा कंप्लीट वाला पेज खुल के आ गया। इसमें जो एंट्री 7 से 9 वाली नहीं वो कर पा रहा है, वो आप अपने एंड से भी कर सकते हैं। आप सेव करेंगे तो वो डेटा एंट्री भी डैशबोर्ड में शो होने लगेगी। अब बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डेटा एंट्री ऑटोमेटिकली उस पीठा सिंह अधिकारी के मोबाइल में तब तक नहीं दिखेगी जब तक कि वो रिफ्रेश बटन ना दबा दे। जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि रिफ्रेश का एक बटन रखा हुआ है मोबाइल ऐप में, वो रिफ्रेश बटन सिर्फ इसीलिए, कोई डेटा एंट्री अगर ARO के लेवल से अपडेट होती है तो वो डेटा एंट्री मोबाइल में तब तक के रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी जब तक कि वो रिफ्रेश नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल अपने आप रिफ्रेश होता नहीं। हमने ऑटो रिफ्रेश फंक्शनैलिटी को बाय डिफॉल्ट और फोर्सफुली बंद किया हुआ है, जिससे कि नेट जबरदस्ती में खर्च ना हो, और कई लोगों का मोबाइल अननेसेसरी रिफ्रेश होने की वजह से जो बैटरी लूज करते जाता है, बैटरी परसेंटेज, उसको हम लूज नहीं कराना चाहते, इसलिए हमने ऑटो रिफ्रेश नहीं रखा है। उनको खुद ही रिफ्रेश कर लेना है अगर किसी केस में वो अपनी एंट्री छोड़ रहे हैं और वो ARO लेवल से उसको अपडेट करा रहे हैं तो ठीक है। ये दो फंक्शनैलिटी के अलावा ARO को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी क्लियर। अब आप बताइए अगर इस डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो। एक बार सबमिट करने के बाद यार दूसरी बार सबमिट हाँ, आपको नई एंट्री
करना अलाउ है, सिर्फ आपको अपडेट करना अलाउ नहीं है। हाँ, ये और इम्पोर्टेंट है कि जैसा आपको शुरू में बताया था, पीठासीन अधिकारी को 9 बजने में 5 मिनट से लेके 9:15 तक, या 11 बजने में 5 मिनट से लेके 11:15 तक के डेटा एंट्री करना और उसको और मॉडिफाई करना अलाउड है। परंतु ये काम एआरओ लेवल पे नहीं है। अगर एआरओ लेवल पे बस वो एक बार कर पाएंगे, जो भी एंट्री कर रहे हैं वो एक बार कर पाएंगे, वो मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। सबमिट बटन अपने आप ही वहां से गायब हो जाएगा। वंस यू हैव डन सम डेटा एंट्री, तो वो सबमिट बटन विल बी डिसेबल्ड आफ्टर दैट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपके पास भी टाइमिंग जो है वो है 11:30 तक ही, क्योंकि आप भी अगर एक सिंपल सी बात है, 11 बजे वाली एंट्री जो है वो 11:30 बजे तक ही एनकोर में डलनी है। अगर एनकोर में 11:30 बजे के आगे निकल गई तो आपकी भी मिस हो जाती है और वहां तो फिर आती नहीं है दोबारा। तो यहाँ पे भी हमको फिर उसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको भी जो काम करना है वो उसी टाइम स्लॉट में करना है कि वो 15 मिनट और उसके आगे 5-1 मिनट में आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो अदरवाइज यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन एज इट इज, और उसके बिना ही जो कैलकुलेशन होके आ रहा है आप उसको भी एनकोर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन की डेटा एंट्री से ओवरऑल परसेंटेज पे बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखेगा आपको। एनीवन हैज एनी डाउट? ये सारे टाइल जो अभी आपको दिख रहे हैं ये वही टाइल्स हैं जो P-1 से लेके P+1 सॉरी पोलिंग के डे के एंड तक के चलता रहता है, पी डे का वही के वही सब कुछ टाइल्स हैं। ऑल्दो एक बात ये याद रखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन में दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन है, हिंदी कर लो, इंग्लिश कर लो, वगैरह वगैरह, बट डैशबोर्ड जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के हैं। प्लीज डू नॉट आस्क फॉर हिंदी वर्जन ऑफ डैशबोर्ड, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है उसमें, वो हमने नहीं बनाया है। सारी चीजें वही लिखी हुई है, बस इंग्लिश में लिखी है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आए तो प्लीज वो पूछ लेंगे, पर इसका हिंदी वर्जन नहीं है ना, ये दिस इज इन इंग्लिश ओनली। किसी का कोई डाउट है? ठीक है, वी आर डन फ्रॉम आवर साइड। आपके कोई डाउट हो तो हाँ, रिपोर्ट दिखा देते। सर इसके विस्तृत निर्देश एक जारी हो जाएंगे तो ठीक रहेगा कि कब कब कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, किस तरह की टीम गठित कर लें। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ सौरभ जी, ये विस्तृत निर्देश हमने है ना विधानसभा के टाइम भी किए थे, अभी हम उसको रीइटरेट कर देंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आया है, एवरीथिंग इज सेम। बहुत बेसिक वे में समझें तो बस ये है, पोलिंग पार्टी बनती है 4 लोगों की, उसमें से पीठासीन अधिकारी को हमने ये जवाबदारी दी है कि भैया आपके पोलिंग स्टेशन पे जाने से लेके पोलिंग स्टेशन से वापस आने तक और बीच में हर 2 घंटे में कितने लोगों के द्वारा वोट डाला गया है उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराना, ये आपकी एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमने पीठासीन को दी है। अब पीठासीन आपसे जैसे ही आप ये उसको बोलेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भाई मैं कैसे दूंगा ये जानकारी, तो उसके लिए एप्लीकेशन बनी हुई है। दैट्स इट, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस होल एप्लीकेशन कि हमको ये जानकारी चाहिए और आप कैसे दे सकते हैं, तो वो ऐसे दे सकते हैं। ये ऐप है आपके पास, इससे आप दे दीजिए, सिंपल चीज है। विस्तृत जानकारी और इसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं है, ऑल्दो मैं वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन वाला जो हमने बनाया था पिछली बार वो रीइटरेट कर दूंगा, बट इसके आगे पीछे कुछ है नहीं। इसमें इंपॉर्टेंस बहुत है, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को और मीडिया को सबको जानकारी चाहिए होती है कि कितने लोगों ने वोट डाल दिया, कितने लोगों ने वोट डाल दिया। वो पर्टिकुलर डे पे बस यही जानकारी चाहिए होती है और किसी को किसी और इंसिडेंट से कोई मतलब होता नहीं। तो वो चीज को हम कैप्चर करते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। दैट इज द क्रक्स ऑफ आवर एप्लीकेशन। हमको वो निकालना है, एनकोर में डालना है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, अंडर द नटशेल ये एक और काम कर रहा है बेसिकली। एनकोर में जो हमें कंसोलिडेटेड डेटा प्रोवाइड करना होता है, ये MIS आपको वो डेटा डायरेक्टली ARO को प्रोवाइड करा रहा है ऑफ नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन। हर पोलिंग स्टेशन को फोन कर करके परसेंटेज पूछने से बेहतर है यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेटेड नंबर मिल रहा है जहां से ARO डायरेक्टली एनकोर में डाल सकता है। और पोलिंग चलते वक्त बहुत सारा शेडेड एरिया एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैं जहां पे लोग परेशानी फील करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कुछ लेवल तक। राइट।
है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट पोलिंग पार्टी निकला और कोई भी कारण से नहीं पहुंचा, उसका जानकारी कैसे हम लोग ट्रैक करेंगे? जैसे कोई पोलिंग पार्टी भोपाल से निकला और इंदौर जाना था, तो 6 घंटे की भोपाल में जाना था। अच्छा, ऐसा होता है, जो भी है, मतलब उनके मतलब टाइम polling party को निकल थोड़ा गई है बहुत और सपोज पोलिंग पार्टी वहां पे रीच हुआ हुई नहीं कि है नहीं किसी हुआ, कारण yes. से, और हमें इस पे एप्लीकेशन पे भी ये चीज इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो अभी तक के रीच नहीं हुए, तो वी कैन सिंपली क्लिक ऑन द लेसर नंबर कि अभी तक की ये इतनी पार्टियां नहीं पहुंची है, तो भैया इनको क्लिक करो। नीचे वो आपको ग्रिड में आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगा कि ये पोलिंग पार्टी नहीं पहुंची है या पहुंच गई है पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप उनको कॉल लगा के पता कर सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ, आप पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो करके। ठीक है, किसी भी एक सर सौरभ बोल रहा था सर, एक्चुअली क्या है, पूरा प्रोसेस काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंफ्यूजन भी ज्यादातर लोगों को थोड़ा सा चुनाव के नर्वसनेस की वजह से होती है, चूंकि हम सबसे लास्ट जो हमारा व्यक्ति है उसके माध्यम से हम डेटा एंट्री करा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी उस दिन चुनाव के प्रेशर में भी इतना ज्यादा रहता है कि कई बार बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं, और उसके पास कई स्तर से, आरओ लेवल से, एआरओ लेवल से, और फिर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम लेवल से भी लगातार कॉल जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा एक उसकी संभावना रहती है। सर 2019 में हमने लोकसभा शेड्यूल का जो बाई इलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए हमने एक ऐप बनाया था, लोकली अपने स्तर पे ही बनाया था, और उसमें हमने ये किया था कि जो मोबाइल नंबर आपने सर एज ए यूजर हमने क्रिएट किया है पीठासीन को, तो हमने सेक्टर अधिकारियों को किया था, और सेक्टर अधिकारियों को हमने उनके मोबाइल नंबर से लॉगिन करने की सुविधा दी थी। और जब वो सेक्टर उसमें लॉगिन करता था तो 8-10 सपोज जितने भी मतदान केंद्र उसके अंदर में है, तो उसकी वो एंट्री कर पाता था। तो सर वो सेंट्रलाइज क्या है कि वो डेटा कलेक्ट करने के बाद मतदान केंद्रों से, और वो सेंट्रलाइज उसको कर पाता था। तो होता यह था सर कि यहाँ कंट्रोल रूम से भी सीमित लोगों को भी फोन लगाना था, ट्रेनिंग भी सीमित लोगों को ही देनी थी, और रिस्पॉन्सिबल भी एक व्यक्ति ही था सिंगल एंड पे, तो उसको पता था उसको क्या करना। और सेक्टर अधिकारी ये चीजें जो है ना, वो डेटा कलेक्ट करके फोन के माध्यम से और एक जगह पे बैठ के बड़े आराम से कर सकता है। और पिछली बार भी जो इलेक्शन में सर ये चीज थोड़ा सा फेल हुई थी, वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि वो जो पीठासीन अधिकारी होता है वो थोड़ा सा काम को नहीं कर पाता है, या फिर हमारे पास लिमिटेड टाइम स्लॉट है 15 मिनट का, वो उसमें सर उस चीज को नहीं कर पाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम सेक्टर के स्तर पे भी देखें कि अगर हम या तो सेक्टर का भी एक आईडी बना दें कि सेक्टर अधिकारी अगर देखे कि उसका कोई डेटा एंट्री नहीं हुआ किसी पोलिंग स्टेशन का, तो सेक्टर अधिकारी भी उसको एंट्री कर सके, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा सर। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सौरभ। हमने एक्चुअली में विधानसभा के टाइम पे हमने भी प्रपोज किया था कि सेक्टर अधिकारी को भी इन्वॉल्व करते हैं, बट प्रॉब्लम उसमें बस वही आ रही थी कि मतलब सर से जब डिस्कशन हुआ सीओ सर से, तो उन्होंने कहा कि या तो आप पीठासीन रख लो या सेक्टर रख लो, अगर दोनों वाला ऑप्शन तो वो नहीं। मेरे ख्याल से सर पीठासीन न रख के अगर सेक्टर ही रखते तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो जाता सर, क्योंकि सेक्टर सर ज्यादा होते नहीं है। हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात, पर वो उस टाइम पे क्या है, जब डिटेल्ड बात होती गई तो फिर वो आखिरी में बात यही निकल के आई कि सेक्टर छोड़ो, पीठासीन से ही कराओ, तो वो पीठासीन पे ही आ गई। क्योंकि इसमें एक्चुअली में एक चीज और है, आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए हम और क्लियर कर दें, जो पोलिंग परसेंटेज कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है ना, वो भी हमने इसमें चेंज किया हुआ है। इसमें ऐसा किया है कि सपोज एग्जांपल के लिए 300 पोलिंग स्टेशन है और आपके 295 पोलिंग स्टेशन 9 बजे की डेटा एंट्री करते हैं, तो जो परसेंटेज कैलकुलेट होके आएगा ना, वो 295 पोलिंग स्टेशन के जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स है ना, उसको डिवाइड करके निकाल के देगा, ना कि 300 पे। तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको अनुमानित पोलिंग परसेंटेज 9 बजे का अभी भी वही मिल रहा है जो एक्चुअल में हो रहा होगा। अगर वो 5 का नहीं भी आ पाया है तो उससे आपका परसेंटेज पे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। उस चीज को मैनेज करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे सेक्टर अधिकारी को तो अब हम इन्वॉल्व नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमने विधानसभा में भी इसका परमिशन लिया और अब लोकसभा में भी लिया है। तो जो सीओ सर ने फाइनली डिसाइड किया हुआ है, दैट इज एट द लेवल ऑफ पीठासीन ओनली, सेक्टर अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो अगर आप चाहेंगे तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि सेक्टर अधिकारी को आप बोल दीजिए कि वो जो एआरओ वाला लॉगिन है उसको कर लें और वहां से वो डेटा एंट्री कर दें संबंधित के लिए। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। यस सर, ऐसा कर सकते हैं। ये भी कोई एकाध के लिए ही होगा, मतलब नॉट फॉर एवरी सेक्टर ऑफिसर, दैट इज फॉर वन ऑफ द सेक्टर ऑफिसर।
वो या फिर सर हमें एक्चुअली क्या विधानसभा वाइज कंट्रोल रूम बना के उनको सेक्टर अधिकारियों को ये बताना पड़ेगा कि अगर कहीं की एंट्री नहीं हुई है तो हाँ, फिर तो उसकी एंट्री इसके माध्यम से करवाएं। बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम इंटरवल। 9:30 बजे हमको 9 बजे की करनी है, हम 9 बजने में 5 मिनट से 9:15 तक का टाइम पीठा सिंह को दे रहे हैं। बचे हुए 15 मिनट में हमको सारा कुछ काम करना है, अपना भी डेटा एंट्री करके देखना है और फिर उससे क्या कैलकुलेशन बना है उसको फिर एनकोर में भी डालना है। सो थोड़ा सा टाइम कमी है, तो हमें बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना है, पर कर लेना है। तो इसीलिए हमने इसमें ये वाला परसेंटेज वाला डाला है ऑप्शन कि जितनों की डेटा एंट्री आ जाए एटलीस्ट उससे एक अनुमानित परसेंटेज, अप्रोक्सीमेट अच्छा, परसेंटेज निकल है। और जो सर कि इसमें सर अपन ने किन पोलिंग स्टेशंस ने अभी कौन सी डेटा नहीं एंट्री की है, कोई ऐसा वो भी पब्लिक दिखता पोर्टल पे तो नहीं दिखा रहे, वो तो लॉगिन से ही दिखा रहे हैं। नहीं, हाँ, ये एक और बात समझ लीजिए प्लीज, या- सबके साथ ये शेयर कर दीजिए। ये पूरा सिस्टम इंटरनल हमारे मैकेनिज्म पे चल रहा है। इंटरनल पर्पस के लिए, ये बाहर किसी को ना देना है, ना दिखाना है, ना सर, बोलना है, ना सुनना है, ना बताना है। इसमें अगर सर एक सुझाव और है मेरा, अगर सेक्टर अधिकारियों को हम डेटा एंट्री नहीं लगा रहे तो सेक्टर अधिकारियों का एक ऐप इसी इंटरफेस का हम बना सकते हैं। अगर उनकी लॉगिन से केवल ये दिख जाए कि उनके अंडर में जो पोलिंग स्टेशन है उनमें से कितने लोगों ने की कि नहीं की, तो अगर सपोज पोलिंग स्टेशन नंबर 299 की किसी ने डेटा एंट्री नहीं की है तो वो कॉल करके उसका डेटा जो है वो अपना कंट्रोल रूम में बता सकता है और उसकी डेटा एंट्री करा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपका पॉइंट नोटेड, मैं इसको ट्राई करता हूँ। हाँ सर, वो उसमें जस्ट रिपोर्ट दिख सके। एक्चुअली क्या एआरओ को लॉगिन हम हर जगह दे नहीं सकते, एआरओ को लॉगिन सर डेस्कटॉप में ओपन होना है। तो आपका पॉइंट वेल टेकन, इसको कर सकते हैं, इसको वी विल ट्राई दैट, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ओके, थैंक यू। बाकी अभी आप देखिए टाइल जो ये दिख रही है अभी आपको ऊपर ही जो दिख रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए 7 से 9 की बात करते हैं, तो सॉरी 7 से 9 वाला थोड़ा सा नीचे करिए। 7 से 9 वाले में ये जो इधर जो नंबर लिखा है ना, ये डी जिसके आगे लिखा हुआ डी, यानी कि ये डेटा एंट्री एक पोलिंग स्टेशन की हुई है, और 328 के आगे लिखा है पी, यानी इतने पेंडिंग है। सपोज ये 328 की जगह 3 होता, 5 होता, जब क्योंकि आप जब एक्चुअल टाइम पे चलोगे तब उस टाइम पे आपको ये 10, 12, 20 रह गए ऐसा ही बताएगा। तो वो 10, 12, 20 पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो नीचे आपको ग्रिड खोल के दे देगा जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा लिखा हुआ कि ये पर्टिकुलर में। अभी मैं एक वाले पे क्लिक करके बता देता हूं। ये देखिए नीचे सबसे पहले खोल के दे दिया और बता दिया कि ये पोलिंग स्टेशन का नंबर क्या है, उसके अंदर वहां पे मोबाइल नंबर उस पीठा सिंह का क्या है, और इनफैक्ट हम यहाँ पे बीएलओ का भी नंबर डाल रहे हैं, तो बीएलओ का नंबर क्या है, सब कुछ दे देंगे। तो आप किसी ना किसी को कांटेक्ट करके पूछ लो कि भैया ये डेटा एंट्री नहीं हो पा रही है, दिक्कत है, तो हमको बताओ, हम कर देते हैं। यू कैन डू इट। आई थिंक क्लियर है ये बात। और किसी का कोई डाउट सौरभ के अलावा? देखिए आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो आपने बताया था ये एआरओ के लॉगिन से बताया है अपन। जी, पीठासीन के लॉगिन से अगर ये करते तो थोड़ा ज्यादा। पीठासीन का लॉगिन मतलब पोलिंग सॉरी मोबाइल ऐप। अच्छा, ओके, जी जी। पीठासीन मतलब मोबाइल ऐप, और एआरओ मतलब हम अभी डैशबोर्ड पे आ गए। देखिए डैशबोर्ड पे केवल 3 लॉगिन है। डैशबोर्ड पे एक लॉगिन आपका एआरओ हो गया जो अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक आरओ रहेंगे, आरओ भी देखेंगे। आरओ एक्चुअली में सिर्फ विधानसभा देखेंगे क्योंकि उनको अपना पोलिंग परसेंटेज देखना है वगैरह वगैरह। उसके ऊपर हम सीओ बैठे हैं, तो हमें क्या देखना है कि हमारी पार्लियामेंट्री कौन सी है जिसमें कितना परसेंट चल रहा है, तो हमें वो देखना है। सो ओनली दीज 3 लॉगिन्स आर देयर ऑन द डैशबोर्ड। इसमें भी इंपॉर्टेंट यही है कि केवल एआरओ ही एक ऐसा लॉगिन है जिसमें कुछ कर सकते हैं, बाकी तो सब रीड ऑनली है। हम देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। मतलब स्टेट का जो लॉगिन है वो मैं देख रहा हूँ, पीसी का जो लॉगिन है वो पीसी वाला आरओ देख रहा है, वो तो सिर्फ देखेंगे, उसमें को ना हम लोग कोई डेटा एंट्री करेंगे ना हम किसी से कुछ। हाँ, हमको कोई फोन वोन लगाना होगा तो जरूर लगा सकते हैं, वो हमें दिख जाएगा। बाकी उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, बाकी जो भी करना है या तो एआरओ पे करिए, नहीं तो सीधे मोबाइल ऐप में करिए। और सर एक डाउट, मतलब जो एक्सपोर्ट टू एक्सेल है वो भी एआरओ के पार्ट पे ही है, मतलब यहाँ पे पीठासीन पे नहीं आ रहा है। एक जो ऑप्शन दिखा रहा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल हर उसमें, मैंने बताया ना, पीठासीन अधिकारी का कोई डैशबोर्ड नहीं है।
जी जी एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ये तो डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं, तो डैशबोर्ड इज फॉर द एआरओ, तो एआरओ कैन सी द रिपोर्ट। ने ये रिपोर्ट तो हम भी देख पाएंगे। दिस रिपोर्ट जी इज अवेलेबल एट आरओ लॉगिन, दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल एट सीओ लॉगिन, दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल एट एआरओ लॉगिन। राइट अंतर बस इतना सा है कि जब पीठासीन अधिकारी जब आरओ देखते हैं तो उनको विधानसभा का नाम दिखता है, जब डिस्ट्रिक्ट हम जब देखते हैं तो हमको पूरी पीसी का नाम दिखता है, और जब आप जी। देखते हो तो आपको केवल पोलिंग स्टेशन का नाम दिखता स्टेशन का नाम जी है। ये अंतर है, क्योंकि आपका यूनिट, आपके अंडर की यूनिट जो है वो पोलिंग स्टेशन है। जी ठीक सर, थैंक यू सर। ये देखिए, ये जैसे एक रिपोर्ट डाउनलोड करी तो इसमें ये आ गया। इसमें अच्छा, रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो हमने कॉमन ही रखा है। हर बार रिपोर्ट आपको पूरी चीजें, जितने भी इवेंट्स है ना, सारा कुछ कम्युनिकेट करके दिखाएगी। 3 नीचे टैब बनाए हुए हैं, ये टैब आप देख पा रहे होंगे। पोलिंग पार्टी कम्यूट, पोलिंग पार्टी एक्टिविटीज यानी पोलिंग डे के दिन की एक्टिविटीज, और 2 आवरली रिपोर्ट। ये तीनों चीजें आपको हमेशा रिपोर्ट पूरी ही जनरेट होगी। अभी क्योंकि पोलिंग पार्टी जाने की आपने डाउनलोड करी है, तो पोलिंग पार्टी जो गई है उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कौन सी पोलिंग पार्टी जा चुकी, कितनी बची हुई है, ये आपको दिखा रहा है उस पर्टिकुलर विधानसभा के अंदर। ठीक है, अगर आप उसी में वो वाली रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हैं कि कौन सी बची है, तो वो आपको पोलिंग स्टेशन वाइज दिखा देता है कि कौन सी बची हुई है। और कोई डाउट किसी का? देखिए, आपको इंपॉर्टेंट बात यही है कि अभी तक की जो भी हमने बात बताई, इसमें जितनी बेहतर आप ट्रेनिंग दिलवा देंगे, एक ही बार ट्रेनिंग दे दीजिए, पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दीजिए पीठासीन अधिकारियों को, तो आधे से ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका वहीं पे बन जाता है। पिछली बार क्या हुआ कि हम लोग क्योंकि ट्रेनिंग नहीं करा पाए हैं, इसलिए उन लोगों का कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ नहीं। जैसा सौरभ का जो कंसर्न था कि पीठासीन अधिकारी थोड़ा सा नर्वस भी रहते हैं, वो नर्वसनेस इसीलिए भी रहती है क्योंकि उन्होंने जो चीजें नहीं देखी हुई है ना, उसके बारे में वो लोग और थोड़ा सा डरते हैं, झेपते हैं। अगर हम वो चीज पहले से ही उनको बता देंगे, दिखा देंगे, सब एक आध हैंड्स ऑन करा देंगे ना, तो फिर उनको अंदर कोई डर नहीं रहेगा उस चीज के लिए। वो बोलेंगे हाँ, ये वाला काम तो हम कर लेंगे, इसका तो पता है। जैसे एग्जांपल के लिए ईवीएम कैसे जोड़ना है, इस वाले में उनको नर्वसनेस थोड़ी कम आती है। क्यों? क्योंकि वो कई बार जोड़ के देख लेते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम। तो इसीलिए वो वाला इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ट्रेनिंग करा दीजिए 1-2 बार, जैसा भी लगे, और उनको ये भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा दीजिए कि भैया आपको घर जाके जितनी बार करके देखना हो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर वो गड़बड़ नहीं होगी उससे। और इसमें कुछ है नहीं, सिंपल प्लेन डेटा एंट्री है ये। और सबसे बड़ी बात, इस बार भूलने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। हम लोग अलर्ट दे रहे हैं। हाँ, अलर्ट नोटिफिकेशन डाला हुआ है। आप लोग अलग से उनको फोन वोन करोगे ही कहीं ना कहीं, शुरुआत में तो आप बताओगे मॉक पोल और पोल चालू होने के टाइम तो कर ही दोगे कहीं ना कहीं कॉल। तो उन लोगों को भी अलर्ट मिलते रहेंगे, तो वो लोग कभी छूटेगा नहीं उनसे किसी से भी। सर, ट्रेनिंग के लिए टेस्ट यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होंगे, क्योंकि अभी किसी का नाम सर डेटाबेस में डाला नहीं है। हाँ, मैं बता देता हूँ। पीठासीन अधिकारी वाला तो हमने जैसा आपको बताया कि रजिस्टर्ड नंबर यानी कि मोबाइल नंबर से चल रहा है, और आरओ वाला, एआरओ वाला भी अभी नंबर शाम को अभी मैंने दिया हुआ है, तो वो अभी शाम तक के अपडेट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इसमें डालेंगे ना, तो रजिस्टर्ड होगा वो नंबर भी एआरओ का, यानी एसडीएम साहब का। ठीक है, जैसे कटनी की केवल एक ही विधानसभा है ना अभी आपकी, जो हाँ, एक ही विधानसभा सर। तो वो विधानसभा वाले एसडीएम सर का नंबर आप डालोगे ना, तो वो आपको बताएगा कि हाँ आप रजिस्टर्ड हो इसमें, और आप उनका लॉगिन करके जनरेट कर पाओगे। सर, कई पीठासीन अधिकारियों का नंबर मैंने भी डाल के सर्च किया था, ऐप में लॉगिन हो नहीं रहा सर एक्चुअली। अब ऐप में पीठास, अच्छा है अभी इम्पोर्टेंट बात यही है कि ऐप में, ऐप वाला चालू कर दिया। हाँ, चालू कर दिया। जिन का नंबर नहीं आया उनका एक्सेल तो आप एक्सेल बना के दे देना सौरभ, जितने भी आपको ऐसा लगे ना, एक्सेल बना देना। क्योंकि मैंने वैसे डेटा लिया हुआ है, कटनी का भी एक बार चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा चालू नहीं है। सर, हम जितने हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉयज हैं, हम सभी का नंबर दे देते हैं एक बार, तो वो सभी एटलीस्ट एक बार ऑन बोर्ड तो हो पाएंगे। अगर वो ट्रेनिंग में आते हैं तो उनका वो लॉगिन कर पाएंगे एटलीस्ट। कोई दिक्कत नहीं। जिसको भी ऐसा करना हो वो प्लीज मुझे भेज दें, मैं अपडेट करा दूंगा। बस ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि आप ये पीठासीन का भेज रहे हो फॉर मत प्रतिशत ऐप। कभी कभी वो कुछ और भी चीजों के लिए कुछ भेजते रहते हैं, तो फिर ध्यान में नहीं जाता। यस सर। और कोई डाउट किसी का? सर, ईमेल आईडीज और कुछ जो वहाँ पे अगर
पोल डे के दिन कोई कंट्रोल रूम वगैरह आप बना रहे हो तो उनके नंबर्स वगैरह फ्लैश हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। पोल डे का हम कंट्रोल रूम बनाएंगे तो उसका तो नंबर दे देंगे, और मेरा नंबर तो सदाबहार है ही, आप कभी भी कॉल करिए है ना। बाकी एक बनाएंगे, कंट्रोल रूम बना देंगे अपने यहाँ पे भी, वो आपको नंबर डेफिनेटली शेयर कर देंगे। ओके सर। आपको जो बेसिकली टेस्ट क्रेडेंशियल्स चाहिए वो सिर्फ आपके नंबर्स ही हैं जो आप हमसे शेयर करेंगे। हाँ, मतलब इसमें यूजर आईडी का मतलब मोबाइल नंबर ही है, इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशन रखा नहीं है, इधर उधर कुछ की है याद रखो DOS12 ऐसा कुछ करना नहीं है। आप तो बस मोबाइल नंबर डालो और आगे बढ़ो। सर ये एमटी लोग चालू नहीं कर सकते सर मत परिषद ऐप को? कौन लोग मतलब? नहीं सर, समझ नहीं पाया, बोलिए। जी मैं कहना चाहूंगा सर, हम लोग जैसे हैंड्स ऑन कराएंगे तो हम लोग एमटी के मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो हमारा तो नंबर चूंकि एडेड नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करवा नंबर पाएंगे? डाल दीजिए ना, वही मैंने अभी बोला कि मेरे पास जो अच्छा। नंबर ऑलरेडी IT ग्रुप में है वो मैं अभी ऐड करवा दे रहा हूँ, आज करा लेता हूँ। और साथ ही साथ आपको और कोई नंबर लगे, जैसा अभी मैंने बताया सौरभ को भी, कोई भी नंबर आपको लगे कि यार ये नंबर मैं दे देता हूँ, उसमें आप अपना नंबर ऐड करके भेज देना, मैं आपका भी चालू कर दूंगा, तो आपको भी ऐसा वो PO मानने लगेगा हमारा सिस्टम। प्लीज बस इम्पोर्टेंट बात ये है, बिल्कुल ही अनवांटेड किसी का मत डालिएगा। ऑल्दो जब एक्चुअल पोल डे आएगा तब तो सब डीएक्टिवेट हो जाएंगे, बट फिर भी अपन सिस्टम के ऊपर भी अननेसेसरी बर्डन क्यों बढ़ाएं। तो जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे P3 P4 जो होते हैं, अब उनका तो कोई मीनिंग नहीं रहता है, तो फिर आप उनका तो मत ही डालिए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग कराने से भी कोई बहुत बड़ा फायदा होगा नहीं। और कोई डाउट? सतीश जी आपका क्लियर हो गया ना डाउट, आपने जो पूछा था? जी सर, जी सर। ठीक है, और किसी को? सर एक प्रेजेंटेशन चाहिए होगा सर इसका। इसका यूजर मैनुअल और जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है वो अभी हम आपको कोशिश करते हैं कि कल या तो मंडे, 2 दिन में से किसी दिन भेज देंगे। और यूजर इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी वैसे उस ऐप में भी डाला हुआ है ऊपर ही, वो अभी आप निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट आउट आप बड़े इजीली ले लेंगे। 4 पेजेस है, राइट? 4 पेजेस हैं, उसका एक PDF बनाया हुआ है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है, और वो हम आपको शेयर, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल भी है और इसमें भी शेयर करा देंगे। और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। मोबाइल नंबर के लिए जैसा मैंने बोला वैसा प्लीज आप कर लीजिए। जिनके नंबर अभी जो IT ग्रुप में वाले लोग हैं उनके मैं और ऐड ऑन करा देता हूँ, तो वो कर लेंगे, और आप लोग उस हिसाब से ट्रेनिंग प्लान करके ट्रेनिंग दे दीजिए। सर एक क्वेश्चन था जी सर, ये अभी जो VC हुई है इससे रिलेटेड कोई और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होने वाली है क्या, रिपीट या होने वाली है? नहीं, इसके अलावा आपको जी। तो सर बाकी जो भी डाउट्स रहेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्टडी कर लीजिए। सर ये पूछना था कि जो ट्रेनिंग जब होगी इलेक्शन की 27 वगैरह में, तो हम लोग को मतलब जितने रूम्स रहेंगे जब अलॉट होगा वहां जा जाके ये ट्रेनिंग देना रहेगा ना? हेलो, नहीं इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करा दें अपन, तो वो वहाँ करा देंगे, कोई डाउट होगा तो अपन उसको कर सकते हैं। आपको मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करानी पड़ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमरे रहेंगे, आप अकेले कैसे दे पाएंगे? नहीं स्वप्निल जी, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप इंटरनली बात कर रहे हैं? नहीं, जो साथ में बात कर रहे थे उन्होंने। सर एक VC भी प्लान कर सकते हैं सर, VC NIC रूम में हम प्लान कर सकते हैं, मास्टर ट्रेनर्स को भी बुला सकते हैं सर, एक मीटिंग भी अच्छी हो जाएगी, और जो स्टेट का एक पूरा कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा हमारे मास्टर ट्रेनर्स को, क्योंकि मास्टर ट्रेनर्स जनरली सर पूरी टीम को ट्रेनिंग देते हैं, तो हम अपने लेवल पे तो करा ही लेंगे सर, एक बार आप लोग के माध्यम से हो जाएगी, हम लोग को भी दोबारा मार्गदर्शन मिल जाएगा। देखिए मैं ना एकदम 100% कमिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ना आज का दिन इसलिए निकाला था कि मैं आज ही मास्टर ट्रेनर प्लस मतलब E-गवर्नेंस को बता के इस चीज को ओपन कर लूं, क्योंकि मंडे को कितना टाइम मिल पाएगा आई डोंट नो, क्योंकि थोड़ा सा
इलेक्टोरल रोल का भी मेरे पास काम रहता है, वो थोड़ा सा ये इशू रहता है। तो बट ठीक है, आई विल ट्राई। और बाकी आप लोगों को अभी जितना अपन ने बात की है, अगर इसमें रिलेटेड कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फोन पे आप लोग अपनी तरफ से जब देंगे और कुछ डाउट आए तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक में एक बार और शेड्यूल कर लेते हैं, और उस टाइम पे आप जिसको भी बुलाना चाहें बुला लीजिएगा, मतलब लिमिटेड टू सम पीपल, नॉट टू एवरीवन। कोशिश करिएगा कि जिनको भी बुलाना हो बुला लीजिएगा, है ना। रिक्वेस्ट इसलिए भी थी सर, हम लोग एक्चुअली काम अपना दूसरा कर रहे थे, सडनली ट्रेनिंग का ऑर्डर मिला यहाँ पर आने का, तो अपना वर्क छोड़ के आए, तो आधा अधूरा ही टाइप का है, मतलब बीच में भी कॉल सभी आ ही रहे हैं, तो बीसी भी थोड़ी कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। मैंने अभी वही बोला आपको, मैं फिर से कंफर्म कर दूंगा, नेक्स्ट वीक में एक बार और हम रख लेते हैं। बाकी जिन लोगों को अभी समझ में आ गया है और वो अगर अपनी कोई ट्रेनिंग शेड्यूल करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, तो वो करें, मतलब डोंट वेट फॉर अस, क्योंकि क्या टाइम कम है, पता चला हमारे लिए आप वेट कर रहे हैं और हमारा थोड़ा सा डिले हो गया आगे, मतलब नेक्स्ट वीक में बुधवार गुरुवार आ गया और आप वेट करते रह गए, तो ऐसा मत करिएगा। जिसको लगे कि अभी कर सकते हैं तो करिए, आप लोग अपना एंड से भी कर सकते हैं, है ना। विजय जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? विजय इसका हमने एक है ना ट्रेनिंग के हिसाब से विधानसभा के टाइम पे एक वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो भी हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। वो वीडियो से भी काफी हेल्प मिल जाएगी, उसमें भी पूरा मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्या क्या एंट्री करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, वगैरह वगैरह। वो भी हम आपको शेयर कर देते हैं, है ना। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट नहीं हो तो वी कैन क्लोज इट। चाहिए आपको? ओके, थैंक यू, गुड डे। थैंक यू सर। ये है अभी खास अपनी ड्यूटी का आज